थैंक यू वेरी मच, वेलकम गुलाब, थैंक यू। आप गुलाब, हम बड़ी प्राउडली कह सकते हैं कि A+ की और खास तौर पे एक नई सुबह की इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ से ही गुलाब ने डेब्यू किया इन ब्यूटीफुल वॉइस। वी विश हर ऑल द बेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों की हो चुकी है, इसलिए कि मैं यहाँ पे आके कुछ भी बोल रही होती वो ऊपर से गुजरना था, लेकिन गाना जो है उसके साथ सारे लोग, और मुझे समझ नहीं आ रहा था जैसे उसने कहा ना टाली दे उत्ते मोर, तो आप लोग चीखे क्यों थे? मुझे लगा उसने टाली के ऊपर मोर नहीं कहा, टाली के ऊपर शेर, है ना, एकदम से सबकी चीखें। अच्छा, मुझे इससे ना एक खलील जिब्रान की एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी कह लें आप, मुझे याद आई, मैं आपको सुनाती हूँ और उसके बाद आज का प्रोग्राम जो है उसकी तफसील भी बताऊंगी। कहते हैं कि एक खलील जिब्रान साहब जो है उन्होंने लिखा है कि एक गांव में एक जगह पर एक बंदा था और वो बंदा जो है मुजस्समा साजी करता था और इंतहाई कमाल मुजस्समा साजी करता था और वो बड़े कमाल किस्म की चीजें बनाता था। एक बड़ा पुराना उसके घर के बाहर उसके अब्बा उसके दादा के जमाना का बनाया हुआ एक मुजस्समा पड़ा था। वो बड़ा तंग था उससे कि क्या यहाँ पे पड़ा रहता है रास्ते में आते जाते, अब मैंने घर दरवाजा बड़ा करना है, बीच में है, क्या करूँ। एक दिन एक कोई बंदा आता है और उस मुजस्समे को देखता है और देखता रहता है और उससे कहता है कि भाई इसकी क्या कीमत है। तो वो जो पहले ही सोच रहा होता है कि कोई 2-4 आने मिले तो मैं इसको बेच दूंगा, वो कहते हैं यार गाहक मिल गया। कहते जी ज्यादा पैसे भी नहीं बताता इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि छोड़ जाए। कहता है सिर्फ 2 आने। कहता है अच्छा 2 आने, ये लो 2 आने। वो उसको लाता ले जाता है। अब एक दिन ये देहाती जो है या ये जो भी मुजस्समा साज़ गाँव जाता है तो वहाँ जाके देखता है कि एक जगह बड़ी सी भीड़ लगी हुई है और एक जगह ऐलान हो रहा है कि एक मुजस्समा साज़ का शाहकार मुजस्समा सिर्फ 3 आने में आइए और देखिए।
अभी देहाती को बड़ा इश्तियाक होता है, कहता है यार ये कौन सा ऐसा मुजस्समा है, वो 3 आने दे के जाके देखता है तो उसी का मुजस्समा आगे पड़ा होता है जो उसे 2 आने में बेचा होता है। तो बाज़ औक़ात ये मुझे टाली से याद आया, ये जो हमने सारा भी गीत सुना कि हम अपनी खूबसूरत चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, और जब वो चीज़ें हमसे चली जाती हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि वो खोया क्या है हमने, और जो चीज़ हमारे पास थी उसकी कदर का और उसकी कीमत का अंदाजा हमें तब होता है जब दूसरे लोग उसकी कदर करते हैं। सो ये अनफॉर्चुनेट बात जो है नहीं होनी चाहिए। हमने आज जो प्रोग्राम लाइन अप किया है वो आप जैसी बच्चियों के लिए लाइन अप किया है, इससे कि हमें लगता है कि इस मौसम में हमें कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ बालों के मसाइल आते हैं। सो मेकअप कैसा होना चाहिए और मेकअप की कुछ टिप्स और ट्रिक्स क्या होंगी, और कुछ इश्यूज जो कि हमें आते हैं उनको हैंडल कैसे करेंगे, और उसके साथ साथ बालों के जो कि फ्रिज हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, इनके बारे में कुछ डिटेल गुफ्तगू आपके साथ होगी। और इन सब मेहमानों से मुलाकात जो है हम आपकी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद हम अपने मेहमानों से मिलेंगे। कुछ ब्यूटी टिप्स का सिलसिला, कुछ हर्बल टिप्स का सिलसिला आज नोट करने के लिए तैयार रहिएगा। जनाब खुश आमदीद। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनका कि आप आज हल जानना चाहेंगे। माइक आपके पास है। सबसे पहले स्किन के क्या मसले होते हैं? पिंपल्स होते हैं लेकिन बाद में उसके निशान बहुत बुरे रह जाते हैं। ठीक है, सो उन निशानात के लिए कि वो कैसे खत्म हाँ होंगे? वो कैसे खत्म अच्छा, और उसके अलावा पिंपल्स होते हैं, 2 मसले, पिंपल्स होते हैं और उसके निशान रह जाते हैं। फेस पर बहुत ज्यादा दाने निकलते हैं, इस सीजन में खत्म नहीं होते। दाने निकलते हैं, Yes. खत्म नहीं होते। ठीक है, और हाँ जी, इधर दीजिएगा, ये कुछ कहना चाह रही हैं जी। ऑयल स्किन के लिए क्या करें? ऑयली स्किन के लिए क्या है? आपकी ऑयली है? या बहुत ज्यादा। लग तो नहीं रहा कि अभी ऑयली है। अच्छा अभी तेल कहाँ गया हुआ है? आई डोंट नो। अच्छा, वाकई मेकअप किया हुआ है आपने? वाह वाह, तो मेकअप आता है करना? थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा आता है, ठीक किया हुआ है। लेकिन फिर भी आज हम आपको कुछ ऐसी ब्यूटी टिप्स, मेकअप की टिप्स देंगे जिसके साथ आप और अच्छी तरह से नहीं, ऐसा रहता है, मतलब ऑयली स्किन में ये होता है मसला कि अगर हम लोग पाउडर लगाएं तो कहीं पे लगता है, कहीं पे नहीं लगता। हाँ, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, और इसके अलावा जी? वालेकुम सलाम। मेरा हल्के है, मैंने ये पूछना था। आपकी आंखों के नीचे हल्के हैं? ठीक है, इसका भी बताएंगे, बोलना हल्के हल्के, है ना? सही। और आप क्या पूछना चाह रही हैं? सर्दियों में जो स्किन रफ हो जाती है उसके लिए क्या? सर्दियों में? जी, सर्दियों में स्किन रफ हो जाती है। सर्दियों में बहुत ज्यादा। अभी सर्दी कहाँ से आ गई? नहीं, सर्दियों के लिए, आने वाली सर्दियों आने के लिए। वाली। वाह वाह, आप इतनी दूर तक सोचती हैं। हम कल के लिए सोचते हैं। गर्मियों के कोई मसले नहीं है? नहीं, गर्मियों के सारे हल हो गए। जी। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, और आप कुछ पूछना चाह रही थी? बालों में फ्रिज किस किस के होता है? मी किस किस को लगता है बाल बहुत गिर रहे हैं? मी तो फिर पहले मी जो है वो सिर्फ सर्दियों का जानना चाह रही थी। अब सारे मसले मी ही निकल आए। समर का और विंटर का दोनों का। ये समर विंटर दोनों का मसला है। ठीक है, सो बालों के फ्रेज, गिरते हुए बाल, ये तमाम वो इश्यूज हैं जिनका कि सामना हर एक खातून कर रही होती है। कुछ लोग ज्यादा, कुछ कम, कुछ इसे अच्छी तरह से मैनेज कर रहे होते हैं, कुछ से नहीं मैनेज हो रहा होता। सो आज हमने इन्हीं चीजों के ऊपर बेस किया है प्रोग्राम, और इसके बारे में बहुत इफेक्टिव टिप्स हैं वो आपको हम बताएंगे। और उसके लिए मेरे साथ इस वक्त हमारी स्किन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट और स्किन स्पेशलिस्ट है, वो हमारे साथ होंगी। मेरे साथ है सहरेश। आप तो बड़ी माशाल्लाह लगता है चमकदार सा सूरज निकल आया। थैंक यू। कैसी गुजरी जिंदगी? गुजरी है, अच्छी गुजरी है। जो मसाइल हम जिनका तस्करा कर रहे थे, आपको लगता है कि वैलिड हैं, ये होते हैं या? बिल्कुल वैलिड है ये तो, बल्कि अब बहुत ज्यादा रोजमर्रा की इस तरह के काफी लोगों की कॉमनली कंप्लेंट्स हो गई हैं, और स्पेशली यंगस्टर्स में। पहले जब हम देखते थे कि बाल 30s 40s के बाद ज्यादा हेयर फॉल हो रहा होता था, लेकिन अब ज्यादातर 25 20s की एज में जो है हेयर फॉल और फ्रिज बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसका हल क्या है आपके नजदीक? फ्रिज को ट्रीटमेंट के लिए देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स। देखा जाता है कि फ्रिज किस वजह से हुआ है, आपके किसी केमिकल डाइज, किसी केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह की वजह से हुआ है, या आपको कोई थायराइड टाइप की कोई डिजीज की वजह से आपके बालों में से जो है मॉइस्चर का लैक हो रहा है। और फ्रिज को ट्रीट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए डिफरेंट हम प्रोटीन ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। उसके अलावा आजकल एक बैरो ऑयल के नाम से लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, विच इज वेरी मच इफेक्टिव।
बैरो ऑयल, बैरू ऑयल। ये क्या चीज है? बैरू ऑयल बेसिकली एक बैरू ट्री है, ब्राजील में होता है और पोर्चुगाल में होता सही। है, और बाकी दुनिया में कहीं ये ट्री पाया नहीं जाता। इसके फ्रूट्स होते हैं बिल्कुल एक एलमंड्स की तरह, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, आपने आर्गन ऑयल का नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा। उससे भी ज्यादा ये इफेक्टिव है, जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, एंड इट इज वेरी वेरी गुड फॉर हेयर। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है अच्छा, बालों अब के इसको लेने के लिए हमें क्या पुर्तगाल और ब्राजील जाना पड़ेगा? लिए। नहीं, पर आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल Available है, है, तो ठीक है। मैं आज भी आपको थोड़ी सी इसको दिखा देती हूँ। हम डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं किसी के बालों पे, जिसको जो है कौन frizz को- खुश नसीब अपने बालों पे बैरू ऑयल लगवाना चाहेगा? एक, सिर्फ एक। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग, चले जी, हम आपका आप भी को इतने लंबे बाल हैं, दिखाओ कितने लंबे हैं। वेरी गुड, जब शुरू करें, लेकिन बालों में तेल लगेगा। वैसे तेल लगाती हो आप? यस, मैं लगाती हूँ। कौन सा वाला लगाती हो, जरा पास करके बताएंगी? मैं मतलब कोई भी मिल जाए लगा लेती हूँ। अच्छा, सरसों की। अच्छा, देखिए हमारे यहाँ पे जो तेल है, सरसों का हो गया, जैतून का अवेलेबल होता है, महंगा है लेकिन चले अवेलेबल होता है। और कौन कौन से तिलों का तेल है, नारियल का तेल है। आप जब भी जो ऑयल अगले यूज बादाम करें है। तो उसका प्योर फॉर्म में ऑयल यूज करें, ऑयल अच्छा है। लेकिन आपने ये जो आजकल 7 आर्ट ऑयल को मिक्स करके जो बनाते हैं, आप वो ना करें। वो जो मिक्स एंड मैचिंग होती है, उससे मैंने अक्सर देखा है, स्पेशली जो लोग डाई कराते हैं, स्ट्रीक्स कराते हैं, और वो 7-7 8-8 ऑयल का मिक्सचर लगाते हैं, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं उनके बाद। अच्छा। दे आर वेरी हाई इन पोटेंसी बेसिकली। सही। तो आपने अगर जैसे कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, आप कोकोनट ऑयल यूज करें, उसका अच्छा सा अपने स्कैल्प में मसाज करें, उससे ये होगा आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। बल्कि आप जब शैम्पू भी करते हैं, तो शॉवर लेते हुए भी आप थोड़ा सा शैम्पू लगा के भी थोड़ा सा उसको मसाज करें, तो उससे ये है कि आपके जो बाल है वो अच्छे रहेंगे, गिरना बंद हो जाएंगे। गिरना बंद हो जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि चलें, हमने अच्छा है क्योंकि हमें ऑयल का पता चल रहा है जो दुनिया में जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है, बिल्कुल। मगर देखो ना कि हर एक बंदा तो अफोर्ड नहीं शायद उसे कर सकेगा। बिल्कुल। अपने पास जो तेल अवेलेबल है वो भी लगा लिए जाए। वो भी लगा लिए जाए, वही मैं कह रही हूँ, लेकिन वो इंडिविजुअल प्योर फॉर्म में लगा लिया जाए। कोकोनट ऑयल तो इतना आई थिंक एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है। तो वो आप लगा लें, और उसको 1 घंटा 2 घंटे के बाद आप उसको शॉवर ले लें, अगर आपका बाल जो है वो थोड़ा सा ऑयली टाइप का टेक्सचर है। ठीक है, तो आइए बैठे, हम इनके टेक्सचर आए, आप भी इनका टेक्सचर जो है वो जरा चेक करें, और उसके बाद हमें बताएं कि इनका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे हम शुरू करेंगे, और ऑयल का ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कैसे होता है। बैरू ऑयल चीज क्या है? ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, दिस इज बैरू ऑयल। ठीक है, ये एक तेल की बोतल है, ठीक है, जिसके ऊपर बैरू ऑयल लिखा हुआ है। ये पूरा एक ट्रीटमेंट बेसिकली बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ठीक जिसमें है। हम शैम्पू करते हैं, फिर उसके बाद हम ये कैरा रिपेयर के नाम से इसको अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम ये स्प्रे अप्लाई करते हैं, एंड इन द एंड हम वो अप्लाई करते हैं बैरू ऑयल। तेल apply करते ऑयल हैं। कंटेन्स बैरू ऑयल बेसिकली। ये तेल अप्लाई करने के बाद हम छोड़ देते हैं, ये और छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हमें वॉश करना होता है। जब मर्जी आप वॉश कर लें, चाहे नेक्स्ट डे कर लें, अगर छोड़ा हुआ है तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, लेकिन बालों वॉश में। करके हम कहीं जा सकते हैं? आप को जब ये लगाते भी है ना, आप तब भी कहीं जा सकते हैं। इसके बाद आप ब्लो ड्राई कर लें, तो इसका फंक्शन ये भी होता है हीट प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो ये आप समझ लें एक हीट प्रोटेक्टिव सीरम बन जाता है तब आपका। सही। यानी ये बालों में उस तरह का तेल नहीं है उस तरह का तेल जो नहीं। लगाकर हम कहते हैं आज तो नहीं हम कहीं भी जा सकते, आज तो हमने तेल लगाया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इनके बाल जो हैं, इनके बालों में बहुत फ्रिज आया हुआ है। ये बहुत ज्यादा शैम्पू करती है ना ज्यादा, तो उस वजह से बहुत। और शैम्पू आप कौन सा यूज कर रही हैं? कोई भी सनसिल्क। कोई भी अच्छा, शैम्पू। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताती ब्रांड्स का चलूं, नाम नहीं उस जो- तरह से आप वो करें। थोड़ा सा आपने जब अपना शैम्पू कोई भी आप यूज करते हैं, तो अगर आपके बाल ड्राई है तो आप थोड़ा सा देखिए क्रीमी फॉर्म में आपने शैम्पू होना चाहिए। शैम्पू ठीक से है? सारे क्रीमी नहीं होते? नहीं, थोड़े से ट्रांसपेरेंट भी होते ठीक है। हैं। जो ऑयली स्कैल्प होता है उसके लिए ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होती है, थोड़े से, मतलब आप कह लें उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बड़ी वाटरी सी होती है। ठीक है। सेकेंडली, आप थोड़ा सा लेबल को पढ़ लिया करें, अगर आपके बाल ज्यादा डैमेज या ज्यादा ड्राई है तो आपने सोडियम सल्फेट फ्री शैम्पू, जिस पे लिखा होगा SLE या सोडियम सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें, सही। वो बहुत अच्छे हैं बालों है। को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल ठीक ठीक जी। तो हम इनका ट्रीटमेंट जो है शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी टिप्स जो हैं वो हम आपने सारे हमारे मसले सुने, मैं इसीलिए आपसे नेहरा पास अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। मैं इसीलिए चाह रही थी आप तफसील से सुन लें कि हम क्या क्या यहाँ पे कर रहे हैं बातें, और पहले कुछ आप हमें घरेलू जो हर्बल रेमेडीज हैं इन हाँ सारे जी। मसलों की दे दें, फिर हम ये ट्रीटमेंट्स वगैरह जो है उनको तो शुरू करेंगे। हाँ हमारी जी। ब्यूटिशियन भी हमारे साथ आ गई हैं, मेकअप आर्टिस्ट खदीजा, आ जाइए। क्या चीज़ है?
एलोवेरा। मैम मेरा नाम ये कौन सा वाला एलोवेरा? एलोवेरा की आपको पता है कि किस्में हैं। हाँ। तो मैंने तो तकरीबन हर किस्म की जो है नस्ल जो है वो लगाई हुई है। अच्छा। क्योंकि कुछ का कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज होता है, कुछ का स्किन पे यूज होता है, कुछ का हेयर्स पे यूज होता है। इसको जो है वो मैं आज हमारा जिस तरह से टॉपिक है हर्बल बेसिस, कि आप घर में जो है वो बेस किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बीबी क्रीम का और बच्चियां बेस लगाती हैं और बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह की फाउंडेशंस वगैरह ये चीज स्टिक्स जो है वो यूज करती हैं। ठीक है। और उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ बालों के ऊपर हमें पहले बता देना कि हाँ बालों जी। के जो मसले हैं कि फ्रीज हो जाता है बाल, हाँ जी। बाल बिल्कुल फूल धोए हम तो ऐसे लगता है फूल गए हैं, अब उसका कोई हल हमें नहीं समझ आ रहा होता कि कैसे उसको मैनेज हाँ करें। जी, आजकल जिस तरह से बच्चियों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि ऑयलिंग करें और स्टीम ले और इस तरह का। नहाने से सिर्फ 10 मिनट पहले जो है वो घर में कोई भी अगर ऑयल पड़ा हुआ है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कोई भी ऑयल है, वो आप दही के अंदर ब्लेंड करके, क्योंकि जब आप दही के अंदर ब्लेंड करेंगे तो उसकी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और उसके साथ जितनी भी जो बालों की भी सारी बात हो रही थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि जैसे अगर हाफ कप दही है, हाफ कप ऑयल ब्लेंडर में डालें, उसको ब्लेंड कर लें। ठीक है। तो वो वाला ऑयल जो है वो नहाने से पहले आप अपने बालों के अंदर लगा लें और फिर आप शावर लें। ठीक है। लेकिन अगर आपने 4, 5, 6 दिन से बाल नहीं धोए हुए और बहुत ज्यादा गंदे हैं, तो फिर कोशिश करें कि गंदे बालों के अंदर कोई भी इस तरह की जो बालों को नरिश दे रही है वो ट्रीटमेंट्स आप बहुत ज्यादा गंदे बालों में नहीं करें। ठीक है। आजकल जिस तरह से आप देखें गर्मी है, उधर नहाए उधर पसीना आता है, पसीने के साथ आपको पता है स्कैल्प पे आपके ऑयल और एसिड वगैरह, तो वो फिर बेहतर ये होता है कि आप नहाने के बाद जो है वो कंडीशनर लगाने की बजाय आप कोई भी इस तरह की ट्रीटमेंट लगा लें और उसको जो है वो आप जो है वो सादे पानी से वॉश कर दें। ठीक है। अगर फील कर रहे हैं कि थोड़ी सी साफ स्मेल वगैरह आ रही है या इस तरह से है कि निकलेगा नहीं, तो शैम्पू करने की बजाय बाद में आप हल्का सा उसी पेस्ट के अंदर आप थोड़ा सा कंडीशनर ऐड कर लें। ठीक है। तो वो एक बड़ी अच्छी आपके बालों में को नरिशमेंट मिल जाएगी। और बहुत ज्यादा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम टाइम में आप अपने बालों को जो है वो ऑयलिंग कर सकते हैं, उन्हें नरिश जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तो बाल ये- गिर रहे हो बहुत ज्यादा, जैसे हाँ जी। मी का प्रॉब्लम था ना, कि बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। हाँ जी, मी का नाम क्या है? सारा। हाँ जी। सारा इज वन ऑफ हाँ जी। जो बहुत सारे लोग कह ये रहे हैं लोशन गिर रहे है हैं। क्योंकि हर कोई जो है वो ऑयल जो है वो नहीं लगा सकता, टाइम नहीं है जी। यहाँ आजकल की बच्चियों को बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो है वो ऑयल से स्मेल आ रही है या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके लिए जो है ये क्या राई? नहीं राई नहीं है, ये हब्बुल इरशाद। ठीक है, ये अच्छा। बीज है इस तरह से, कलौंजी। ठीक है, ठीक है। इस तरह से ये दोनों बराबर क्वांटिटी के अंदर आपने लेना है। और उसके बाद ये सना मक्की के पत्ते। ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये थोड़े से आपने ले लेने हैं। ठीक है, और इसी में जो है वो आपने थोड़ा सा आंवला ऐड कर लेना है। ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर आपने जिस तरह से इतनी बॉटल है सिरके की, कोशिश करना है कि फ्रूट जो है वो सिरका जो हर्बल है वो लें, ऑर्गेनिक एप्पल का ले लें, बेहतर है। ठीक है, तो आप इनको जो है वो सॉक कर लें, भिगो दें। आपके पास अगर टाइम नहीं है, वेट नहीं कर रहे हैं, तो आप हल्की सी आंच के ऊपर इसको जो है ना वो आधे घंटे के लिए पका लें सिरके में। हाँ जी, ऑर्गेनिक ये आपका, सिरके में। हाँ जी, ये आपका जो लोशन है ये रेडी हो जाएगा। ये आपकी जो बहुत ज्यादा स्कैल्प वीक हो रही है, बाल आप कंघी करते हैं, ढेरों ढेर बाल आपके उतर रहे हैं, या आफ्टर रिबॉन्डिंग, स्ट्रीकिंग, केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद जो है वो बाल डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए ये आप शावर बॉटल के अंदर इस तरह से इसको डाल लें, इस लोशन सही। को, और आप आफ्टर वॉश जो है वो फाइनल रेंज में इसको आप जस्ट स्कैल्प के ऊपर पूरे बालों पे, एंड्स पे जो है वो इसको आप थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर लें। ठीक है। इसकी जो है वो खुशबू भी बिल्कुल सही होगी, क्योंकि ठीक जो है। सारी हर्ब्स साथ मिल जाएंगी तो इनकी अपनी एक बड़ी, अगर फील हो रहा हो कि नहीं थोड़ी सी स्मेल उस तरह से जो है वो, तो कोई भी आप जो अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल है आप 2-3 ड्रॉप्स उसके डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो तो हमने इसमें पेपरमिंट डाला का- क्या क्या? हाँ सना जी। मक्खी डाला है हमने, आंवला, आंवला, सना मक्खी, कलौंजी और हब्बुल इरशाद। और हब्बुल इरशाद। उसके बीज जो है वो हमने डालने हैं। ये चारों चीजें हम सिरके के अंदर जब भिगो के, बेस्ट रिजल्ट के लिए ये है कि इसको आप 10 से 15 दिन किसी शीशे के कंटेनर में डाल के आप धूप में रखें। ठीक है। तो उसके बाद जो ये लोशन तैयार होगा, जिस तरह से बाल बहुत जल्दी जो है वो जा रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो आप फील करेंगे कोई ऑयल भी लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, और ये भी नहीं है कि आपने आधा घंटा लगा और के ये रखना है। हर और स्कैल्प wash- टाइप के हाँ ऑयल जी। आता है बहुत ज्यादा, या फिर ड्राई है, या फिर रूट्स जिनके वीक है, ठीक है। जिनके रूट्स वीक हैं, ये रूट्स को जो है ना ये मजबूत करेगा। बिल्कुल ठीक। स्कैल्प पे जो एक एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा है, सीबम आ रहा है, उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है। और अगर डैंड्रफ की वजह से भी बाल गिर रहे हैं तो ये डैंड्रफ को भी सही करेगा, क्योंकि जो सिरका
है वो एसिड है, तो वो बहुत ज्यादा जो डैंड्रफ जिनकी आ रही है उनकी डैंड्रफ भी खत्म होगी और खुद ब खुद जो है वो बालों की रूट्स जो है वो इसके साथ मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि हमारा बेरू ऑयल ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। हमें थोड़ा सा आपने बताना है कि कैसे इसे अप्लाई करना है और किसी भी तेल को अप्लाई करने की जो टिप्स हैं वो क्या है। किसी भी ऑयल को अप्लाई करने की टिप्स तो ये है कि आपने हमेशा रूट्स पे और स्कैल्प में अच्छी तरह ऑयल को अप्लाई करने के बाद एंड्स पे, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप एंड्स पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद ऑयल लगाने के बाद मसाज बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो आपने अच्छा सा उसके बाद उसको मसाज करना है। वही चीज है कि ब्लड सर्कुलेशन उससे जो है वो तेज होती है। ठीक है। अच्छा, हमने इनके बालों में अभी मैं यही बताने लगी थी कि इसको अप्लाई करना बहुत इजी, आप घर में अपने बालों पे खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसका जो रिपेयर के नाम से एक ट्रीटमेंट है वो पूरे बालों में स्प्रे कर लेना है। ठीक है। उसको करने के बाद आपने 5 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद हम ये सारा चीजें आपने पहले अपने बालों को प्री वॉश करना है। ये इन्होंने शैम्पू करना है, पहले शैम्पू करना है, बाल ड्राई करें, उसके बाद अपने बालों पे ये लगाना है स्प्रे। ठीक है। स्प्रे लगाने के बाद उसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। ठीक है। और उसके बाद आपने ये सेकंड स्प्रे लगाना है। जब आप सेकंड स्प्रे लगाएंगे तो उसके बाद आपने 3 मिनट्स के लिए इसको छोड़ना है। बिल्कुल ठीक। 3 मिनट्स के बाद फिर उसके बाद हम बैरो ऑयल की जो है एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और ये स्प्रे करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर एक्चुअली जो क्यूटिकल्स ओपन हुए होते हैं और जिनके पोरस बाल हैं उनके लिए स्प्रे बहुत अच्छा है। ठीक है। वरना नॉर्मल अगर आपने यूज करा तो आप जिन लोगों ने बहुत ज्यादा बालों पे कलर अप्लाई किए हुए हैं, बाल खराब हो गए हुए हैं, उनके लिए जरूरी है कि पहले वो ये स्प्रे करें ताकि उनके बालों की क्यूटिकल खुल जाए और जो भी तेल है वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर सके। बिल्कुल। और इनके इतने क्यूटिकल्स ओपन नहीं है, इनके जस्ट बाल ड्राई हैं। वैसे अगर हम इन पे बैरो ऑयल भी अप्लाई करेंगे तो इट इज सफिशिएंट फॉर हर। ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत डैमेज और पोरस हेयर है तो उस पे फिर सारा ट्रीटमेंट। अच्छा, लेकिन ये कैसे पता चले? और बाजू का जो पोर्स ओपन होते हैं फिर क्लोज करना भी तो प्रॉब्लम होता है ना, वो फिर बंद कैसा होंगे, कैसे होंगे? इसी के अंदर क्यूटिकल सीलर है, 2 स्प्रेज है ना, एक सीलर है और एक ओपनर है। ठीक है। दूसरे वाला सील कर देता है। जब ऑयल लगाने के बाद हम जब स्प्रे करेंगे तो वो उसे सील कर देगा। ठीक है। यानी वो तेल जो अंदर चला जाएगा वो अंदर लॉक हो जाएगा और जिसकी वजह से इसकी जो हमें फायदियत है वो प्रॉपर मिल रही होगी। बिल्कुल सही। सो ये ऑयल का जो प्रोसेस है ये सारा यहाँ पे जारी है। अच्छा, मुझे कहते हैं कि तेल, सॉरी शाजी आप भी यहाँ आ जाइए, कि ऑयल अप्लाई करने के बाद आप किसी हॉट वेट टॉवल से सर को लपेट लें, क्या ये जरूरी है? और क्या तेल को लगाकर 2 घंटे के लिए सिर्फ छोड़ना जरूरी है या फिर हम पूरी रात उसे रहने दें? पूरी रात मैं तो रिकमेंड नहीं करती। मैं तो हमेशा कहती हूँ नहाने से 1 घंटा या 2 घंटे पहले आप उसे अच्छा सा मसाज करें और ये बड़ा अच्छा टिप है, उसको हॉट टॉवल से रैप कर ले। उसका भी यही मकसद है कि वो जो स्टीम होती है या उसकी जो हीट होती है वो आपके स्कैल्प में पोर्स को ओपन करती है और उसको ब्लड सर्कुलेशन प्लस उसको ऑयल की जो स्ट्रेंथ है उसको अंदर पेनिट्रेट करवाती है। ठीक है। मतलब ऑयल इज लाइक अ फूड फॉर हेयर। आपको सारे बिल्कुल छोड़ने का उसका मकसद नहीं है बालों में कि आप नेक्स्ट डे वॉश करें, उससे फिर डैंड्रफ और इस तरह की चीजें आ जाती हैं। प्लस हमारा वेदर भी इतना सूटेबल नहीं है कि आप उसको, ह्यूमिडिटी और ज्यादातर हॉट वेदर है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। शुरू करें। पहले तो आप मुझे बताओ, इधर आपने बालों में क्या करवाया हुआ है? क्रेजी कलर्स। अच्छा, आपको क्रेजी कलर्स का शौक है? मुझे तो इन कलर्स को क्या कहते हैं सरिश? ये कौन से कलर्स हैं? बेसिकली फैशन कलर्स होते हैं। तो आजकल ये इन है, फैशन कलर्स बहुत ज्यादा इन है और इस तरह की एज के यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चियां, उनमें बहुत ज्यादा। तो ये डैमेज करते हैं बालों को? नहीं, ये बिल्कुल डैमेज नहीं करते क्योंकि इसमें कोई आप कट डाउन टाइप की चीज नहीं करते, डायरेक्टली एप्लीकेशन होती है। और क्या यहाँ से अगर हम किसी एक बच्चे को उठाएं तो उसके बाल फौरी तौर पे हो जाएंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हेयर होता है या बहुत ज्यादा, जैसे मुझे उनका बाल लग रहा है अभी, थोड़ा सा उन्होंने स्कार्फ नीचे किया तो मुझे नजर आया, तो इस तरह के बालों को हम थोड़ा सा वॉल्यूम अप्लाई करके लाइट करके फिर करते हैं। ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल हेयर पे ये जो है डायरेक्टली, हमने फातिमा के हेयर पे भी इसको डायरेक्टली किया है। तो ये बिल्कुल एक रेडिश फॉर्म में था, ये 1 मंथ हो गया इस कलर को। अब थोड़ा सा वॉशेस के साथ साथ ये लाइट होता जाता है। लेकिन इनके बाल क्या ऐसे ही सिल्की स्ट्रेट हैं? इनके बाल ओरिजिनली ऐसे ही, ओरिजिनली ऐसे हैं, यानी आपने अभी स्ट्रेट नहीं किए हुए, आपने इन पे कुछ प्रोसेस नहीं किया हुआ, है ही ऐसे। तो किसके बाल यहाँ पे ऐसे सिल्की स्ट्रेट हैं? किनके? आपके? वो जो कॉर्नर में बैठी हूँ, क्या आप में से कौन करवाना चाह रहा है ऐसा कोई कलर? आप करवाना चाह रही हो? आओ यहाँ पे।
अच्छा, इनका मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इन पे हमने थोड़ी सी वो ओम्ब्रे टाइप की जो टेक्निक है ना वो की हुई है। ठीक है, तो यही ऑमलेट टेक्निक हम इनके बालों पे कर सकते हैं। बिल्कुल कर और सकते इनके हैं। बालों पे हो जाएगा हो जाएगा। और इनके बालों पे अच्छा लगेगा। Exactly. डूज एंड डोंट्स क्या है घर में जो लोग करना चाहें, ये हमने प्रोग्राम उनके लिए करना है कि वो घर में कैसे इस टेक्निक को अप्लाई करते हुए घर बहुत में इजीली से कर सकते हैं। अगर आपने करना है तो फिर तो बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आप ये अपने बाल इतने इतने लें, ठीक है, उस पर डायरेक्टली, क्योंकि इस कलर की एप्लीकेशन होती है, आपको ज्यादा सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप इतने इतने एंड्स कर लें, ठीक है। अगर आपने फुल एप्लीकेशन करानी है तो फिर आप सैलून से ही करवाएं। नहीं, फुल नहीं, मैं भी ये जैसे इनके बालों में अप्लाई हुआ है, जी। मैं यही चाह रही हूँ कि इनके भी नीचे एंड्स पे, और वो बच्चियां जो घर पर हैं और अब उन्होंने कॉलेजेस जाना है और खुलने वाले हैं और स्कूल खुलने वाले हैं और वो चाह रही हैं कि जब वो जाएं तो बड़ी एकदम से मॉडर्न सी और स्टाइलिश से लुक आ जाए, बाल भी डैमेज ना हो। कलर्स है ना ये, हाँ। इसमें बहुत सारे फंकी कलर्स हैं, ब्लू है, पीकॉक है, उसके अलावा वॉयलेट है। पाकिस्तान में तो ज्यादातर यंगस्टर्स में ये ज्यादा लड़कियां करवाती हैं, लेकिन अब्रॉड में ना वहाँ पे जैसे यहाँ पे तो हमारी खवातीन के ग्रे हेयर्स होते हैं, हाँ। तो वो अपनी ग्रे हेयर की बजाय ना पिंक इसमें ह्यू करा लेती है, एक पिंक सा टच आ रहा होता है, ठीक है। उनके इतने इतने बॉब कट में, लाइक उनकी ग्रैंड मदर्स वगैरह में। तो वहाँ पे तो लाइक कोई एज का वो गैप नहीं, और सारी चीजें इस तरह कर रहे होते हैं, सारे फैशन हर एज पे चल रहे और होते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छे लग रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर अगर कोई ऐसे करे तो उसे हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, माई तो कहते ही हैं, लेकिन एक और मुहावरा है उसके लिए, मुहावरा है उसके लिए। हाँ, अगर हमारे यहाँ कोई बेचारा ये कर ले तो हम कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल Exactly. लगाम, है ना। तो हमारे यहाँ पे ये बड़े कल्चरल इश्यूज हैं। हो गई जनाब एप्लीकेशन, अब शी इज डन। आ जाइए, थोड़ी देर के बाद हम आपके बालों का इफेक्ट, आ जाओ यहाँ पे, शर्मा किससे रही हो, आओ यहाँ पे। अच्छा, बालों में इनके फौरी तौर पे हमें विजिबल कोई चेंज नजर आएगा या कुछ अरसे के बाद? इसकी सिटिंग्स होती हैं वैसे, लेकिन ये है कि इनको खुद भी फील होगा कि इनके बाल काफी नरिश और सॉफ्ट हो गए हैं। आप बालों को हाथ लगाओ, और अभी आपको हाथ लगाने से कुछ थोड़ा सा फर्क महसूस हो रहा है? क्या फर्क, उसको एक्सप्रेस करो। क्या सॉफ्ट लग रहा है, सॉफ्ट लग रहे हैं जो पहले थे उसके निस्बत? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आप बैठेंगे यहाँ पे, और आपको अब हम वहाँ पे बिठाएंगे और इनके बालों पे एप्लीकेशन, और मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन को तमाम घर बैठी जो लड़कियां वो देख सकें और वो इस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई कर सकें। आइए जनाब, थैंक यू सो मच, आप बैठें, हम अभी आपको दोबारा बुलाएंगे। अच्छा, अब टर्न कर लें इनकी सीट को, और इनके बालों पे एप्लीकेशन जो है वो जल्दी से मैं चाहूंगी कि हम कर सकें और देख सकें। हम इनको वो कर लेते हैं, यही सेम कलर, ये जो रेडिश टोन है, रेड कर लें। आजकल कौन सी टोन ज्यादा चल रही है, इन क्या है ज्यादा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ठीक, कुछ लोग बिल्कुल पर्पल भी करवा रहे होते हैं, कुछ लोग ब्लू करा रहे होते हैं। जी, आपकी चॉइस क्या है जी? ब्राउन, जैसे इसके थे जैसे इसके थे रेड है, रेड कर लेते उन्होंने हैं। देख लिया है ना रेड, तो अब वो चाह रही है जैसे उसके रेड थे वैसा ही रेड मुझे चाहिए। तो स्टार्ट विद, इसके लिए क्या टेक्निक, स्टेप 1 क्या है? इसमें क्योंकि डायरेक्ट कलर होता है, इसमें कोई वॉल्यूम, कोई चीजें मिक्सिंग ऐड नहीं होती। जस्ट आपने शैम्पू किया, ठीक है, बस हम इनको डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे और इसको कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे। जब हम लेकिन ये आपके पास जो कलर है उसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन है ना, बाकी जितने तमाम ब्रांड्स होते हैं हर एक में ये डायरेक्ट एप्लीकेशन में कलर होता है। नहीं, सिर्फ ये जो क्रेजी कलर ब्रांड है ना, ये डायरेक्टली एप्लीकेशन है इसमें। इसमें एक दो और ब्रांड्स भी हैं, उसमें वो डालते हैं काफी सारी चीजें विच नॉर्मल पीपल कांट अंडरस्टैंड दैट, उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग और इन चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, सो आई थिंक ये बहुत अच्छा ब्रांड है घर में यूज करने। ठीक है, तो ये इजीली अवेलेबल है हर जगह पे? आपको इस तरह की चीजें सैलून से मिलती हैं। ठीक। अगर आप बाहर जाएं तो आपको वैसे रिटेल स्टोर्स पे भी मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर जब आप जो अच्छे वाले सैलून्स हैं वहां जाते हैं तो आपको इनके शेल्फ पे नजर आते हैं, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है ये। लेकिन बाकी जो हमारे यहाँ पे बहुत ओवर द काउंटर कलर्स अवेलेबल हैं, उनमें ये तमाम कलर्स हैं, रेड के शेड्स भी हैं, वो जाके ले सकते हैं। सिर्फ अप्लाई की टेक्निक आप देख लें, ब्रांड अब अपनी मर्जी से, अगर आपको नहीं भी ये अवेलेबल हो रहा तो आप कोई और भी सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है इसमें? हम कलर एप्लीकेशन करने लगे हैं, पहले थोड़ा सा सेक्शन करके, और हम सिर्फ इतने एंड्स पे करने लगे हैं। ठीक है, सिर्फ इतने बालों पे आपने करना है। ठीक है, ठीक है, सही। सो नीचे एंड्स जो हैं वो रेड, अम्मा से इजाजत ली हुई है? नहीं, नो, कुछ कहेंगी तो नहीं? नो, इजाजत है आपको? Yes. जो मर्जी करो, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी आईब्रोज बनी हुई है? यस, आईब्रोज बनी हुई है? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी। और देखो आपने मस्कारा लगाया हुआ है, और सैरिश इधर आना, मैं चाहूंगी कैमरा भी थोड़ा सा दिखाए, इसने मस्कारा लगाया, और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा होता है कि मस्कारा, आंख बंद करना, मस्कारा ऊपर लग रहा है। सो इस तरह की कुछ टेक्निक्स भी, अभी जब हम इस तरफ आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं इनका क्या हल है, और कैसे मस्कारा फैल रहा है, काजल फैल रहा है, सो इन चीज़ों को कैसे हमने अच्छी तरह से मैनेज करना है। सो हमने बालों को नीचे एक लगा दिया है क्लिप, स्टेप 1, और स्टेप 2 में आप कलर मिक्सिंग करने लगी हैं? नहीं, जस्ट वो कलर उस पर डालने लगी, कलर अप्लाई करेंगी और उसके बाद यहाँ पे लगा देंगी। इन बालों की क्या कोई खास
केयर होगी जब अप्लाई करेंगे? कंडीशनर मस्ट अप्लाई करना है। ठीक है। जब भी वैसे भी आप कोई डाई यूज करते हैं ना, मेटालिक तो वो होते हैं थोड़े से, ठीक है, क्योंकि ये तो है भी डायरेक्ट कलर, तो आप बजाय ये कि आपका बाल वॉशेस के साथ थोड़ा ड्राई हो जाए, कंडीशनर ये होगा जो कलर प्रोटेक्शन कंडीशनर होता है, वो आपको एक तो कलर को प्रिजर्व रखेगा और थोड़ा सा बालों को जो है वो ड्राई होने से बचाएगा। बिल्कुल ठीक। सो हम कंडीशनर जो है वो जरूर अप्लाई करेंगे एक दफा जब हम इस तरह का कोई भी कलर अप्लाई कर लें। अच्छा, इस तरह का कलर अप्लाई करते हुए क्या हमें स्किन टोन को देखना है या सिर्फ देखना है उसके बालों पे वो अच्छा लग रहा है इसलिए मैं भी यही करा लूं? खैर इनकी स्किन टोन तो उनसे बहुत मिलती जुलती है, तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर भी ये शेड अच्छा लगेगा। जो कलर भी सिलेक्ट किया ना इन्होंने रेड, वो अच्छा है, मतलब इट गोज विद एवरीवन। थोड़ा सा अगर आपका डार्क कलर है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग साइड से ना एक चंक्स बस करा लो। ठीक है। इतनी मतलब लेके ना एक फॉइल यहाँ पे एक फॉइल यहाँ पे, तो आप एक चंक्स करवा लो, मतलब आपकी थोड़ा सा एक फैशन भी थोड़ा सा हो जाए और ज्यादा वो थोड़ा सा ओवर भी ना लगे। ठीक है। तो सिर्फ ये चंक जो है ये भी अगेन किस रंग में हो वो स्किन टोन से डिपेंड करेगा? चंक्स जो है अगर आपकी डार्क टोन है तो आप थोड़ा सा वो वाला कलर ले लो, ब्लूइश ले लो, जो आपके डार्क कलर को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करे। ग्रीन ले लो। डार्क का मतलब Cool क्या है? colours। हमारे यहाँ पे जो सामने बैठे हुए रंग हैं जी। इनमें से किस कलर को आप कहेंगी कि इनको कौन सा कलर करना चाहिए? ठीक है, जैसे मुझे वो नजर आ रही है मिड में, आप दुपट्टा इन्होंने कौन सा लिया? हाँ। व्हाइट कलर का दुपट्टा है, तो इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लें। ये ग्रीन कलर? ग्रीन कलर आपकी बात कर रहे हैं? आपकी बात ठीक है, ठीक है। So, आपने अगर करवाना हो तो आपको ग्रीन कलर करना चाहिए। ग्रीन करना चाहिए। ठीक है। वजह ग्रीन कलर क्यों इनको ग्रीन कलर थोड़ा करना सा वो चाहिए? उसको सेटल करेगा, इनकी कॉम्प्लेक्शन को ना न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है। और अगर कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन है, जैसे ये है, ये पिंक करवा ले, अगर यहाँ पे थोड़ी सी ना स्ट्रीक्स करा सकती हैं या थोड़ी सी चंक्स करा ले तो ये थोड़ा सा इनका कॉम्प्लेक्शन और ब्राइट हो जाएगा और एनहांस हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। सो ग्रीन, पिंक, रेड, ब्लू, ये तमाम चीजें जो है ये आप अपने अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा आपने टर्न करके करना है ताकि हमारा और अगर कैमरा आप चेक इस भी टेक्निक करना को चाहते देखता हैं कि रहे। हमें कौन सा कलर सूट कर रहा है तो आप सिर्फ एक स्ट्रैंड पे लगा के पहले देख लें। सो ये सिर्फ एक फॉइल हमने नीचे लगाई है जो कि आम अवेलेबल है फॉइल पेपर के नाम से मार्केट में। जितने आपने करने हैं बाल वहां तक उसको क्लिप किया है और उसके बाद वो डाई जो है उसे हमने अच्छी तरह मिक्स किया और मिक्स करके हम कॉम की मदद से जो एक बारीक आप कंघी होती एप्लीकेशन है ब्रश से भी इसको लगा सकते हैं, अपनी जो घर में कॉम है उससे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्रश से लगाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो इसको अप्लाई करके हमने अच्छी तरह से और फिर इसे हमने फोल्ड कर देना है। बिल्कुल। और कितनी देर के लिए इसे आप छोड़ेंगी? हम तकरीबन 30 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं, लेकिन हर एक पे जो कलर टाइम होता है उसकी वेरिएशन होती है। ठीक है। कई लोगों में जल्दी आ जाता है तो फॉइल को थोड़ा सा खोल के आपने चेक करना होता है। ठीक। 15 मिनट्स के बाद। ठीक है। और 30 मिनट के अंदर ये रंग आ जाएगा इनके जी, ऊपर। जी। सो कोई भी कलर आप घर में ऐसे करना चाहें और चाह रहे हैं आप कोई थोड़ा सा फैशनेबल आपका एक ट्रेंड आ जाए तो जैसे सैरिश ने बताया कि आप साइड से छोटा सा अपना स्टैंड लेके यहाँ से और उसको आप फॉइल में लपेट के कोई कलर इसी तरह से अप्लाई करके आप वो ले सकती हैं या फिर सिर्फ बालों के एंड्स पे से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे कम से कम बालों के रूट्स बच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग बड़े हुए थे और फैशन हमने नए नए करने शुरू किए थे तो कलर रूट से अप्लाई होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे बाल बहुत वीक हो जाते हैं और ग्रे हो जाते हैं बहुत जल्दी और बड़ा डैमेज होते हैं बाल। बिल्कुल। सो इससे ये कम से कम कि आपका फैशन भी होता रहेगा और इन सारी चीजों के टेक्निक्स की बनी इसीलिए कि आपके जो स्कैल्प वाला एरिया है वो थोड़ा सा प्रिजर्व इंटैक्ट रहे। है और येट आपकी एक स्टाइलिश जो आप करना चाहते हैं वो सारी चीजें आती हैं। सो अम्मी को इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए कि इससे बाल खराब हो जाएंगे, ये करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इजाजत देंगी? नहीं, यहाँ पर जैसे फर्ज किया आप हैं, हाँ जी। बेटी चाहे कि कोई इस तरह का वो स्टाइल करे, फैशन करे तो आप हाँ, उसको ये जाहिर सी बात है जब एक फैशन फैशन इन होती चीजें है हैं चीज तो बच्चों का दिल करता है। अब जिस तरह से रेड कलर जो है वो बहुत ज्यादा वायलेट बहुत चल रहा है, ठीक है, और आप टेम्परेरी करना चाह रहे हैं 3 और 4 वॉशेस तक रहे। अब सपोज जिस तरह से इन्होंने कट डाउन किया हुआ इनका ब्लॉन्ड में कलर है, अब ये चारी कुछ चंक्स जो है वो थोड़ा सा मैं रेड कर लूं तो ये बगैर हेयर डाइस के भी आप कर सकते हैं। कैसे? सिंपल जो है वो जैसे बच्चियों का दिल कर रहा है पिंक या रेड का, घर के अंदर केचप होती है, आप जो चंक्स के ऊपर जो है वो आप रेड करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो अगर पिंक करना चाह रहे हैं उसको 5 मिनट दें केचप को लगा के, और अगर थोड़ा रेड टोन में जाना चाह रहे हैं तो 20 मिनट दे दें, आपकी रेड चंक्स और 3 और 4 वॉशेस तक रहेंगी। वो हंस रही है। हंस क्यों रहे हो? अच्छा, मुझे ये लोग हंस रहे इसके हैं। बाद वायलेट कलर जो है वो बहुत नहीं, खूबसूरत लेकिन वो लगता लगा है। कर तो वॉश कर देना ना। हाँ क्या? जी, उसको 15-20 ऐसा मिनट लगा के वॉश। ऐसा कलर आएगा हाँ जैसा? जी बिल्कुल इसी तरह का बिल्कुल रिच जो है वो थोड़ा रेड जो समझने है की उसमें कोशिश करें। कलर वो ये कह आएगा। रही हैं अगर कट डाउन से ऐसी स्ट्रीक्स हैं हाँ और जी। उसपे वक्ती तौर पे सिर्फ एक दिन के लिए आप रेड जा रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए आज चेंज हो जाए तो आप बालों में जड़ों में नहीं, बालों में सिर्फ कैचअप लगाकर
तो उसको छोड़ दें। हाँ जी। और उसके बाद उसको वॉश कर लें। वो आपके 3 और 4 वॉशेस तक आपका वो रेड कलर रहेगा। नहीं, तो नेरापा वो केचप अंदर जाके हमारी आंतरों का रंग क्या होगा? नहीं आंखों में तो नहीं लेके जा रहे हैं उसको, पता चले वो भी नहीं लाल रंग की हो। नहीं ये देखिए, नहीं ये एक्सपेरिमेंट्स मेरे हैं, आपको अच्छा। पता है। ये देखें जिस तरह से ये जो है वो इनका गोल्डन जी, जो है जी, ये, तो इस तरह से आप चाह रहे हैं कि Light थोड़ा shade पे कह रही एक ये वाली जो है वो थोड़ा सा हम इसको जो है वो पिंक या रेड करें। हाँ। तो आप सिर्फ उठा के इनको तो जो है वो केचप लेके आप इस तरह से जो है वो इसको लगा के सही। 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो पिंक कलर आएगा, 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे तो बिल्कुल रेड जो मैरून टाइप का कलर होता है वो आ जाएगा। सही। और उसमें वायलेट कलर आजकल बहुत ज्यादा जो है वो पसंद किया जा रहा है। वायलेट कलर अगर चाह रहे हैं तो चुकंदर का जो पानी है उसको जो है वो आप सिरके के अंदर डिप कर दें, उसका चुकंदर का सारा कलर उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो इसी आप ब्लॉन्ड के अंदर अगर वो वाला कलर जो है वो आप पानी कॉटन में डिप करके लगाएंगे तो आपका वायलेट कलर आ जाएगा। ठीक है। आजकल जामन आया हुआ है बहुत ज्यादा। सिंपल जामन को आप पकड़ लें, ये अपनी एक लिड पकड़े और जामन के साथ आप इस तरह से 5-7 दफा करें। वो वायलेट कलर सारा आपके बाल में आ जाएगा और वो वायलेट कलर इंतहाई वो भी 2 और 3 वॉशेस में रहेगा। ठीक है। इसके बाद एक और है कि कट डाउन के बाद कट डाउन के बाद बहुत ज्यादा वॉशेस के बाद एक बड़ी कॉपर सी टोन आ जाती है। ठीक है, अब जिस तरह से ये हमारी ब्यूटिशियन है, इनके बालों में इनको सूट कर रहा है, इनका कलर फेयर है, लेकिन कुछ लोग जो है वो कलर कुछ और करवाते हैं, लेकिन कॉपर और ऑरेंज टोन आ जाती है, वो बहुत बुरी लगती है। उसके लिए भी बहुत सिंपल है कि आप थोड़ा सा जो कपड़ों को हम नील देते हैं पानी के अंदर थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करके आप 5 मिनट के लिए बालों में स्प्रे करें और वॉश कर दें। तो मुकम्मल खत्म हो जाएगी मुकम्मल कॉपर और ऑरेंज रेड टोन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत खूबसूरत इस तरह की ऐश ब्लॉन्ड कलर आपके बालों में आ जाएगा। नील का जो जिन बता रही लोगों है, को यानी बालों में डाई करने से कॉपर टोन आती है, हाँ वो जी। वॉश जब कर रहे हो डाई अप्लाई करने के बाद तो वो नील पानी में मिक्स करके उससे अपने बालों को नहीं, rinse 4-5 वॉशेस के बाद वो कॉपर में चला जाता ठीक है। है, ठीक है, कलर जैसे उन्होंने रेड किया था अब चेंज हो गया। ठीक है। तो वो बड़ा बुरा लग रहा होता है, पार्लर भी नहीं जा पा रहे या बजट नहीं है, तो सिंपल आप सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स आप नील के जो है 1 गिलास पानी में डिप करें, शावर बोतल में डालें, सारे बालों में स्प्रे करें, 5 मिनट के बाद आप बाल धो दें। क्योंकि वो हर्बल एक कलर है, उसका कोई नुकसान नहीं, कोई सिंथेटिक नहीं, Done वो जी। कॉपर रेड और ऑरेंज टोन को बिल्कुल खत्म कर देगा। बहुत खूबसूरत ऐश ब्लॉन्ड आपका कलर आ जाएगा। जबरदस्त। तो ये छोटे-छोटे टिप्स के साथ ये देखिए हमने फॉइल अप्लाई करके उसको अब इस तरह से छोड़ दिया है। आप घर में कोई भी ऐसा चंक करना चाहें, आप भी ऐसे अप्लाई करके इसे 30 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर हम आपको वॉश करके भी यहाँ पे दिखा देंगे 30 मिनट्स के बाद कि इनका कलर कैसा आया। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपको कह रही थी गर्मियों में मेकअप के जो मसले होते हैं, बेस कैसे लगानी है, कौन सी लगानी है, कितनी लगानी है और कैसे उसको मैनेज करना है, मस्कारा और आईलाइनर्स को, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले ली। खुशामदीद जनाब। आजकल डार्क लिप्स बड़े इन हैं, बहुत ज़्यादा इन फैशन है। कोई भी लिपस्टिक जो कि डार्क कलर में आप लगाते हैं और उसे अच्छे से कैरी करते हैं तो आप एक स्टाइल खुद ब खुद आपके अंदर आ जाता है। सो अभी हम आपको बताने लगे कि कैसे आपने जल्दी से इनका एक मेकअप करना है जिसमें जैसे इनके लिप्स पतले हैं, अगर आपके ऐसे हैं या जितने भी आपके लिप्स हैं आप उससे खुश नहीं है तो कैसे आपने उसे थोड़ा सा ऑगमेंटेड एक लुक देनी है कि वो लगे कि जैसे बड़ा है। सो सरिश कैसे मेकअप शुरू होगा और कैसे हम इनको हम लिप्स से अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इनकी आउटलाइन बनाएंगे क्योंकि इनके लिप्स बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो हम इसके ये जो वर्मिलियन बॉर्डर होता है लिप का, हम इससे थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे, आउटवर्ड रखेंगे, इनर नहीं रखना। अगर आपके लिप्स जो है वो थोड़े से मोटे हैं तो आप अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है, वरना आपने हम अभी जो अप्लाई करेंगे यानी इस पे आउटलाइन तो हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे। अच्छा, इसका भी ना
है अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास एक और भी ट्यूटोरियल पड़ा था नहीं, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से लिप्स की वो आउटर लाइन जो है उसको आप फिगर आउट कर सकते हैं कि किस लाइन तक आप जा सकते हैं। अगर वो भी हम थोड़ा चला दें तो अंदाजा हो जाएगा। आप इस तरह से भी अपने होंठों को वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी लाइंस तक आप अपने होंठों को एक्सटेंड कर सकते हैं। जी ये एक तरीका है कि कैसे आपने, लेकिन एक और भी है वो हम आपको भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। हमारी टीम जरा ढूंढ ले कि हमने कहाँ पे अच्छा, ट्यूटोरियल ये भी रखा बहुत था। इशू होता है किसी की वाइट स्माइल होती है। हाँ। तो वाइट स्माइल के लिए आपने थोड़ा सा आउटर जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे अपना लिप कलर या लिप ग्लॉस जो भी है थोड़ा सा उसको छोड़ दिया करें आप, मतलब आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा नैरो करने के लिए। ठीक एक है। ये भी टिप है। बिल्कुल सही। अच्छा, बेस कैसे अप्लाई होगी, सिलेक्शन ऑफ बेस कैसे होगी? सिलेक्शन ऑफ बेस इज वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा खवातीन इसी चीज में आती है कि हमें समझ नहीं आती, जब हमने बेस खरीदी थी तब ये सूट कर रही थी लेकिन अब ये सूट नहीं कर रही। जब हम इसको लगाते हैं, ज्यादातर आप लोगों के साथ भी मसला होता होगा कि जब आप शॉप पे जाते हैं, चेक करते हैं, उस वक्त आपको वो सही लग रही होती है, लेकिन जब घर आते तो आप लोग कह रहे होते हैं कि ग्रीसी हो गया फेस, या फिर हमारी बेस जो है वो फटती बहुत है, ग्रे हो जाती है। तो इस तरह की जो है ना कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले बेस अप्लाई करने से पहले आपको स्किन को प्रिपेयर करना है। ठीक है। आप अपना फेस वॉश यूज करें। फेस वॉश यूज करने के बाद आपने उसको अपने फेस को टोन अप कर लें टोनर से। ठीक है। टोनर के बाद आप अगर नहीं है तो ठंडा रखा हुआ अर्के गुलाब जो है उसे स्प्रे कर लें। टोनर कुड भी एनीथिंग, नहीं आपका रोज ये वाटर जो है बहुत, हाँ जी, उसके लिए बहुत बेस्ट है। जिस तरह से अभी आप बता रही कि ग्रे टोन हो जाती है, रोज वाटर ले और उसके अंदर सिर्फ एक पिंच आप काफूर की डाल ले। अच्छा। कि काफूर जो है वो मिनिमाइज करता है पोर्स को, प्लस ऑयल को कंट्रोल रखता है। अच्छा, ठीक तो है। ये टोनर से बहुत बेस्ट है और ड्राइनेस भी नहीं और स्किन पे हर्बल लेके भी आता। है हमारे घर हर्बल का भी अपना है। हमारे सामने। ठीक है, तो हमने वो अप्लाई कर लिया। टोनर अप्लाई करने के बाद अगर तो डे है तो आपने सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करना है। सही। ठीक है। सन ब्लॉक की प्रोटेक्शन इसलिए भी मस्ट है, एक तो आपको एक मॉइस्चराइजर के तौर पे भी काम करेगा, और सेकेंडली आजकल सन ब्लॉक्स इतने अच्छे आए हुए हैं कि आपको प्राइमर की जरूरत नहीं रहती। तो आपका सन ब्लॉक ही आपका एक प्राइमर हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर नाइट है तो आपको फिर सन ब्लॉक नहीं, आप अपना रेगुलर प्राइमर जो है वो यूज करें। ठीक है। प्राइमर इस स्किन पे तो नहीं ना हमें चाहिए है, क्योंकि प्राइमर तो है थोड़ा सा। प्राइमर देखिए नेचुरली इसकी जो स्किन है, क्योंकि ये मेरी कजिन है तो ये मुझे पता है इनकी स्किन ड्राई है। हाँ। ठीक है। तो हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है। क्योंकि इनकी स्किन काफी ड्राई है। स्किन ड्राई हो हाँ। तो भी अप्लाई करेंगे, लेकिन जहां तक मैं सोच रही थी प्राइमर उन लोगों के लिए नहीं जिनके चेहरे पे फाइन लाइंस थोड़ी सी अपेयर होना शुरू हो जाए, उसको इवन आउट करने के लिए। ठीक है। ड्राई स्किन को बैलेंस करता है। ठीक है। ओपन पोर्स को जो है वो कंसील करता है, थोड़ा सा श्रिंकेज लुक में देता है, फाइन लाइंस को फिल करता है। ठीक। तो प्राइमर आई थिंक इट्स फॉर एवरीवन। सही। सो एक अच्छा प्राइमर जो है वो आपके मेकअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। अच्छा, उसके बाद क्या होगा फिर? प्राइमर के बाद फिर आपका स्टेप आएगा बेस वाला। अब जो बेस है, मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की जो है बेसेस अवेलेबल है। जैसे इस फॉर्म में आती है, लिक्विड फाउंडेशन फॉर्म में आती है ये। अगर आप इसके निकाल के चेक करते हैं तो आपको एक लिक्विड सा टेक्सचर मिल रहा होता है। ठीक है। फिर आप देख रहे होते हैं आपको एक इस तरह सॉलिड फॉर्म में नजर आ रही होती है बेस। ठीक है। इस तरह की बेसिस होती हैं। फिर उसके बाद आपको एक स्टिक फॉर्म में नजर आ रही होती है, डिफरेंट स्टिक्स फॉर्म में आती हैं। अब किस स्किन के लिए किस तरह हमने चूज करनी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या फिर सेंसिटिव है। अगेन तो उसके मुताबिक आपने यूज करनी होती है। मतलब कौन सी ऑयली स्किन स्किन के के लिए? लिए हम वाटर बेस्ड फाउंडेशन यूज करेंगे। ठीक है, जो ज्यादातर Liquid अमूमन ट्यूब foundation। की उसमें जी, आएगी। इस फॉर्म में ये ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है। प्लस अगर आप मिनरल वाले यूज कर ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करते, स्पेशली एक्नी प्रॉन स्किन के लिए। ठीक। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर हम यूज करेंगे इस तरह स्टिक फॉर्म में, क्योंकि जो स्टिक फॉर्म होती है ये ऑयल बेस्ड होती है। ठीक है। तो ये उसको मॉइस्चर प्रोटेक्ट करती है।
सेकेंडली अगर हम नॉर्मल स्किन है तो आप उसमें सेमी सॉलिड या एक मूस फॉर्म में भी आते हैं, तो मूस फॉर्म या सेमी सॉलिड टाइप की फॉर्म जो है वो एक नॉर्मल स्किन टाइप में नॉर्मल स्किन के लिए है। बिल्कुल ठीक है, इनके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं स्टिक फॉर्म क्योंकि इनकी स्किन ड्राई है, लेकिन मुझे इनका टी जोन ऑयली लग रहा है और एक बड़ा जो रेगुलर हमारे यहाँ ब्लॉक लगा के आई हुई है इसलिए थोड़ा सा अभी टी जोन ऑयली लग रहा है, क्योंकि वैसे इनकी जो सूट करती है ना वो स्टिक फॉर्म में ही करती है इनको। ठीक है, उससे ज्यादा देर स्टे करेगा ना। अगर हम इसको लिक्विड फाउंडेशन टाइप में करेंगे वो थोड़े आवर्स के लिए इस पे फेस पे स्टे करेगा। ठीक है, और प्राइमर का एक फंक्शन ये भी होता है कि आपका जो फाउंडेशन या बेस होता है उसकी जो वेरिएबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है। अब एप्लीकेशन शुरू करें ताकि फिर हम साथ साथ अपनी बातें जो है। अच्छा, एक और चीज भी मैं बताती हूँ, ब्लेंडर आप अप्लाई करना शुरू करें प्लीज जल्दी से, ताकि हम उसे स्टिक फॉर्म में आपको इतने ज्यादा, उसमें भी आप ये अभी मैं एनी को कहती हूँ आपको करके दिखाती है, पर इस तरह के ब्लेंडर्स जो है आप अगर ये खरीद ले तो ये बहुत अच्छे हैं। इस ब्लेंडर में क्या खास बात है, मुझे अंडे की तरह का एक स्पॉन्ज जो है ये है, इसका मैं फंक्शन आपको बताती हूँ। इसकी खास बात आप क्या है? जैसे अपनी बेस लगाएं, इसकी टिप को आप डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए यूज करें, इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है बेसिकली। ठीक है, जो सेंसिटिव स्किन होती है आप उसको, काफी सारे लोग कहते हैं कि हम तो हाथ से बेस लगाते हैं और हाथ से हमें बड़ा मजा आता है, हम कोई ब्रश या कोई वो चीजें यूज नहीं करते। अब जो सेंसिटिव या एक्नी प्रोन स्किन है, जब आप उसको हाथ से करते हैं तो योर फिंगर्स, योर स्किन प्रोड्यूसेस हीट, उससे हीट प्रोड्यूस होती है जिससे वो और सेंसिटाइज हो जाती है। तो बेहतर है कि आप इस तरह के ब्लेंडर्स यूज करें, क्योंकि ये एक अच्छे पॉलीमर टाइप के मटेरियल से बने होते हैं तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसको आप डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए यूज करेंगे ये पार्ट, और जो दूसरा वाइडर पार्ट है उससे आप ब्लेंडिंग के लिए यूज करें। ठीक, सो इन्होंने स्टिक अप्लाई की और स्टिक जो है वो इनकी स्किन टोन से कितने नंबर लाइटर है? स्किन टोन से 1 नंबर लाइटर हमने यूज किया। हमने 1 नंबर लाइटर यूज किया। और ये अगेन कैसे सिलेक्ट करना है? अच्छा, ये कितनी लाइट सिलेक्ट करनी है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ी सी पर्सनल चॉइस भी आ जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को रेकमेंड करती हूँ तो मैं थोड़ा सा उसका नेचुरल शेड के अकॉर्डिंग रेकमेंड करती हूँ। उसकी वजह ये है कि मतलब उसमें आपको इतना पता नहीं चलता कि आपकी एक बेसिक लुक है, एक बड़ी नेचुरल सी फाइन लुक आती है। अगर आप इवन बाहर भी जाते हैं तो आप वहाँ के स्टोर्स पे विजिट करें तो वो थोड़ा सा आपको फाउंडेशन या जो बेस होता है वो थोड़ा सा आपको डार्क कलर में दे रहे होते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे इधर घुमा के, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा डार्क, आपको लगता है कि हम थोड़े से ना डल लग रहे हैं, हालांकि वो आपकी पिक्चर्स उस तरह की बेसिस में बड़ी अच्छी आती है और आपकी बड़ी नेचुरल सी लुक आ रही होती है। इवन वो लोग तो इतने फेयर होते हैं लेकिन वो थोड़े से डार्कर शेड्स यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड इज ऑपोजिट। यहाँ पे लोगों को व्हाइट जो है ब्राइट लगने का बड़ा शौक है, तो इसलिए फिर वो अपनी जो है ना 1 स्किन टोन से, अगर आपने ब्राइट का है कि थोड़ा सा ज्यादा मैं लगूं तो 1 अपना कंसीलर एक रख लें डार्क में, ताकि अगर आपके ब्लैमिशेस है तो आप वो कंसील कर लें डार्कर शेड से, और अपनी बेस जो है वो आप अपनी 1 टोन लाइटर ले लें। ठीक है, लेकिन अगर आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है फिर तो आप ये वाली बेस नहीं लगाएंगे ना? नहीं, तब ये नहीं लगाएंगे। तो अगर फिर कौन सी बेस है? जैसे इनके पर्स में वो क्या चीजें हैं बेसिक जो कि होनी चाहिए? कॉम्पैक्ट पाउडर फिर हम यूज कर सकते हैं ना। अच्छा, कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत अच्छा है, आजकल हाई कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर्स है, वो आप यूज कर ले, वो भी अच्छे हैं। और वो कैसे यूज होंगे? वो यहाँ पे पड़ा है कोई हमारे पास? जी, वो पड़ा है, अभी हम दिखाते हैं लगा। ठीक है, सो हाई कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर और एक ब्रश, वो हर एक के पास होना चाहिए। और वो बहुत अच्छा है क्योंकि आपके जो ऑयल आ रहा होता है ना क्लास में, यूनिवर्सिटी में, आप अपने ऑफिस जा रहे होते हैं तो आप थोड़ी सी कॉम्पैक्ट पाउडर से टैपिंग कर ले तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता होता है। ठीक है, तो वो खत्म हो जाता है उससे। ठीक है, सो हमने बेस अप्लाई की और बेस को देखें इवन करने से एकदम से इनका फेस जो है वो एक स्मूथ सी हमें लुक आ गई। अच्छा, इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो आपने खुद करने हैं। आपने अपना लाइनर खुद अप्लाई करना है और आपने हमें बताना है कि लाइनर खुद अप्लाई करने की टिप्स एंड टेक्निक्स क्या होंगी, ठीक है, और कैसे हमने अपने फेस को अंडरस्टैंड करना है। ठीक, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकना हमने, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। ये चीजें जो हैं ये यहाँ पर अरेंज हो जाएं और आप मांग भी लिया करें, बजाय इसके उसका हम वेट करते रहें। जी, इस साइड पे आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा, अब कैसे अप्लाई होगा? अब ये इसी स्कॉच टेप के साथ, ठीक है, सो टेप देखा उन्होंने कैसे लगाई है, थोड़ी सी स्लांट अपनी आंख के साथ, और उसके ऊपर वो रखकर लाइनर लगा रही हैं। तो लाइनर जो है अब उसके साथ जो हमें लगता है कि वो हमसे सीधा नहीं लगता, वो देखिए इनसे कैसे सीधा लग रहा है। सो इतनी आसानी के साथ उन्होंने एक सैलॉन परफेक्ट लाइनर जो है वो अपनी आंख के ऊपर अप्लाई कर लिया है। सो इट्स दैट सिंपल। ठीक है,
किस किस को ऐसे लाइनर लगाना आता है? लगा लेते हैं आप सब लोग? ऐसे टेप लगा कर ये लगाते हैं सिंपल, लेकिन ये विंग लाइनर है, ये विंग ये लाइनर विंग लाइनर है और ये अमूमन लगाना जो है मुश्किल होता है। वाओ, ठीक है। सो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन इसकी जो है ऐसे लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लगता है ऐसे जैसे आप सैलून गए और आपने वहां से जाके लगाया, लेकिन सिर्फ ये प्रैक्टिस घर पे करने से, ऐसे छोटी सी अपनी स्टाइल को प्रैक्टिस करने से कोई भी अपनी आंख को इस तरह से एक आजकल जो इन बहुत एक लाइनर है वो शेप दे सकता है। ब्यूटीफुल भाई, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा हम आप बैठिए यहाँ पे, हम आपकी बाकी तो सारा मेकअप अभी हम देखेंगे कि कैसे होगा, लेकिन मैं चाह रही थी जो हमने इनका लिप्स एनहांस वाला करना था, ठीक है, वो हमें आप बताओ सैरिश की हाउ टू एनहांस लिप्स। सबसे पहले हम इनकी कंटूर लाइन बनाएंगे। मैं इसलिए कह रही थी कि हम थोड़ा सा आउट ऑफ बॉर्डर जाएंगे ताकि लिप्स जो है वो थोड़े एनहांस लगे। ठीक, मुझे आ जाए आप आउटलाइन बना दो। ठीक है, तो इनकी पहले आउटलाइन बनेगी, आउटलाइन करने के बाद हम इसको फिलिंग करेंगे। अच्छा, फिर लिप्स में चैप लिप्स का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए आजकल विटामिन सी कंटेनिंग जो लिप बाम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, या आप शिया बटर कंटेनिंग बाम्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है। और जिनको चैप लिप्स का प्रॉब्लम रहता है तो वो पहले इस तरह के बाम्स को अप्लाई कर लें अपने लिप्स को, एक किस्म का ये लिप्स प्राइमर होते हैं ये बाम्स। सही। उसके बाद आप अपनी कंटूर करें उसको आउटलाइन से, और उसके बाद अपनी लिपस्टिक लगाएं। बिल्कुल ठीक है। या शहद भी बाज़-औक़ात अगर आप थोड़ा सा अप्लाई कर लें बिल्कुल, तो उससे शायद भी तो खाना शुरू कर देंगे। हाँ, उससे और उसके बाद भले अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर छोड़ के छोड़ दें। और फिर उसे हल्का सा साफ कर ले, वॉश कर ले, बिल्कुल। उससे भी लिप्स जो है वो थोड़े से वैसे ही आपके Settled हो पाउच जाते हैं। ले लेते हैं हल्का बिल्कुल, सा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमने इसकी थोड़ी सी एनहांस लाइन लगाई है लिप्स की बाहर वाली शेप की तरफ, ताकि होंठ जो है वो थोड़े से बड़े लगे। और अगर आपके लिप्स डार्क हैं तो आप उसके लिए एक्सफोलिएटिंग बॉन्ड्स के नाम से कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो यूज कर लें। मतलब उसका आसान लफ्जों में आपके लिए लिप स्क्रब्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, वो थोड़े से आपने दूसरे स्क्रब्स नहीं यूज करने होते अपने लिप्स पे। ये नहीं है कि फेशियल स्क्रब्स जो है वो लिप्स पे यूज करना शुरू कर दें। उसकी रीजन ये है कि जो फेशियल स्क्रब्स होते हैं उसके जो पार्टिकल साइज होता है वो बड़ा होता है, और यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स ज्यादा होती हैं, तो आपने वो फेशियल स्क्रब्स यहाँ पे यूज नहीं करने। आपने लिप के जो आजकल लिप्स के जो स्क्रब आए हुए हैं दे आर वेरी जेंटल, तो वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप रेगुलर उसको यूज करते हैं तो आपके जो है कलर जो है वो जरा पिंक होता जाता है। अच्छा। Yes. और अगर नेचुरली कुछ पिंक करना हो तो घर में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं नहीं रापा कि जिसके साथ पत्तियां जो है वो खुशक करके आप हाथों के साथ उसको मसल लें। ठीक है। और चीनी लेके उसको जिससे आप चाय जिससे पुनते हैं आप, तो उस वाले जो है वो स्टैंडर्ड से जो है वो आप चीनी इनके उसके ग्रेन्स बिल्कुल बारीक हो। ठीक है। गुलाब की पत्तियां चीनी आप मिक्स करके रख लें। ठीक है। जब आपने जो है वो स्क्रबिंग करनी है थोड़ा सा उसमें आलमंड ऑयल और हनी डालें, ये आपका लिप स्क्रब जो है ये रेडी है। ठीक है। तो आगे जिस तरह से सर्दियां आ रही हैं एक बड़ी डेड सी जो है वो लेयर बन जाती है, तो आप इसके साथ जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए मसाज करें, टिश्यू ऑफ करें, सो जाए, बिल्कुल सुबह सही। में उठ के आप वॉश बिल्कुल सही। अच्छा, एक हमने यहाँ पे लिपस्टिक जो है वो एनहांस करके लिप लाइनर लगाई और उसके बाद लिपस्टिक भी अप्लाई किया, तो आपने अभी देखा हम थोड़ा सा वो करेंगे, इन पे ग्लिटर लिप्स का मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ, प्लीज कीजिए। व्हिच इज न्यू इन द जब मार्केट। तक आप ये चीजें निकाल रही हैं मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन ट्यूटोरियल भी आपको दिखा रही हूँ, और ये ट्यूटोरियल इसलिए देखना है कि इन्होंने कैसे अपनी लिप्स की शेप को डिटरमिन किया कि कहाँ तक वो जा सकती हैं, ये देखिएगा। देखा उन्होंने कैसे एक गोल सा रख के होंठों के ऊपर उसको करके उससे उनको आउटर बाउंड्री और होंठ जो है वो थोड़े से उनमें एक खास ऑगमेंट खुद ब खुद मिल गया। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम थोड़ा सा इट्स आल्सो वेरी ट्रेंडी, जैसे फंकी कलर्स बहुत ट्रेंडी हो गए, इसी तरह फंकी लिप्स भी बड़े ट्रेंडिंग है। ठीक है, अभी वैसे पाकिस्तान में इतना ज्यादा इसका ट्रेंड नहीं है, आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम शायद लोगों को एक अवेयरनेस मिलेगी। मतलब इसको हम पार्टी लिप्स भी कहते हैं। ठीक है। अब्रॉड में वहाँ पे काफी पार्टी सारी गर्ल होती थी, अब पार्टी लिप्स भी हो गई। एग्जैक्टली, और वहाँ पे पार्टी गर्ल्स ही लगा रही होती हैं इसको। ठीक है। बट आई रियली लाइक इट। मतलब
अगर आप apply कीजिए। इस एज में इसको करें ऑप्ट तो ये बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, इसको लगाने का तरीका ये है कि इसके अंदर इसके साथ एक प्राइमर होता है। पहले सबसे पहले हमने इसकी एक आउटलाइन बनाई, ठीक है। उसके बाद हमने इसका प्राइमर अप्लाई किया। प्राइमर अप्लाई करने के बाद सिंपल सा ये ग्लिटर होता है इसके साथ, अब ये स्टे करेगा। ठीक है। मतलब वो आप समझें जो प्राइमर है वो इसको ग्लू की तरह काम कर रहा है। ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंपली इसको ग्लिटर को लगाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमारी थोड़ी साइकी होती है, हम कहते हैं कि हम ये खरीदने की बजाय हम थोड़ा सा ग्लिटर ले लेते हैं, वैसे उसको चिपका लेते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद आपका उतर जाएगा। ठीक है। इससे ये है कि ये 6 आवर्स तक जो है वो स्टे करेगा। भले चाय पिए, जो भले मर्जी खाना करें, खाएं, हाँ, वो चिपका रहेगा। वो चिपका रहेगा। और अब फर्ज के किसी बच्चे को किस करती हैं तो उसके वहां पर नहीं लग जाएगा सारा कुछ और इनके होंठ खाली नहीं हो जाएंगे। हाँ, होता है ना मासूका, आप किसी नहीं, को फिर कहते हैं खाली तो हो उसके गए। वहाँ मैंने पे। खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये अप्लाई करने से ना एक खास बाउंस भी लिप्स को मिल रहा है, खासतौर पे जिनके होंठ पतले हैं उनके लिए मुझे लग रहा है ज्यादा ये सूटेबल एक बहुत चीज होगी। और जो इवन खासतौर पे फरा, आप ये देखिए, अगर आपने एक लाइट सा मेकअप किया और सिंपली आप ग्लिटर लिप्स वेयर कर लें, इवन आई थिंक ब्राइड को भी ये बड़े अच्छे लगेंगे। हाँ, so एकदम से एक एनहांस से लुक आ गई है बिल्कुल। और वो बहुत खूबसूरत लग रही है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। तो ये एक चीज। अच्छा, लेकिन इसके साथ आप जब तक अपनी दूसरी आंख का मेकअप जो है ना वो कंप्लीट करो, मैं ये चाह रही थी कि हमें जो हम अभी ट्यूटोरियल्स दिखा रहे हैं कि आजकल जो ये ऑम्ब्रे लिपस्टिक भी चल रही है कि बिल्कुल। साइड से डार्क और दरमियान अंदर से से लाइट, लाइट। कौन है जो कि एक ऐसी लिपस्टिक लगवाना चाहेगा अपने होठों? आप आ जाइए, आप हाँ, यू हैव गॉट ब्यूटीफुल लिप्स। सो हम आपके होठों पे चाहेंगे कि हम आपको बताएं कि आजकल जो डार्क लिपस्टिक टेक्निक चल रही है वो कैसे हो सकती है। So, अच्छा, हमने यहाँ- इनके होंठों पे डार्क लिपस्टिक अप्लाई करी। पहले तो मुझे बताएं शेड हम कैसे ऑम्ब्रे select लिप्स करें? करने लगे हैं ना, हाँ। तो उसमें जो बॉर्डर होगा वो डार्क होगा, अंदर से थोड़ा लाइट होगा। ठीक है। अच्छा, इस तरह के फॉर्म में ऑम्ब्रे लिप्स के नाम से ये किट्स भी आ रही हैं। ठीक ठीक है। है। कहने का मतलब ये होता है कि आप अपनी नॉर्मल लिपस्टिक को भी ऑम्ब्रे लिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह के थोड़े से लाइटर वाले जो है वो शेड्स हों। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इनका भी वही बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद बनाइए, अंदर आइए फिलिंग जनाब, जो है जल्दी से बॉर्डर स्टार्ट बनाइए कर और देंगे। इनकी फिलिंग शुरू करें। अच्छा, आप Dark इसके साथ साथ जब तक कि इनका बॉर्डर बना रही हैं और एक आउटलाइन बना रही हैं, आउटलाइन की तो टेक्निक वही है कि आपने लिप्स के आउटर जो लाइन है जी। उसको फॉलो करना उस है पे करना है। और उसको आपने एनहांस करना है और उसके अंदर फिर अपने लिपस्टिक की आपने फिलिंग करनी है। Exactly. आपने मुझे जो अभी बेस बनानी बताई है वो एक बहुत क्लियर स्किन पे बताई है और हम जी। अक्सर लोगों की इतनी क्लियर नहीं होती ना, छोटे छोटे कोई निशान, कोई ना कोई ऐसे, जैसे इनके चेहरे पे एक्नी के निशान है लेकिन कम है। और एक सवाल भी आपने किया था कि एक्नी के स्पॉट्स रह जाते हैं तो उनको कैसे कवर करना है। इनकी स्किन मुझे बहुत आइएगा जरा, मुझे लग रहा है कि इनकी स्किन पे बहुत ज्यादा ऐसे ब्लेमिशेस जी। और प्रॉब्लम्स है ना। जी, आइए, इसमें डिफरेंट मिक्स टाइप के डिस्कलरेशन है बेसिकली। हाँ। इनके स्किन पे जो है अनइवन टोन है, साथ साथ जो डार्क स्पॉट्स है, रेड स्पॉट्स है, हाँ। तो शी इज अ गुड कैंडिडेट। आज हम इन पे कैमोफ्लेज टेक्निक करके बिल्कुल बताते ठीक है। हैं। सो और ये टेक्निक मुझे बताइएगा, चेयर दीजिएगा हमें, ये टेक्निक बताइएगा कि इसके लिए बेस अप्लाई हो तो कैसे आए। इनकी बेस जो है हमें जी। अप्लाई करना आप बता दीजिए। जी, मैं बिल्कुल बताती हूँ। बैठे जी। सो इनकी बेस कैसे अप्लाई होगी? और सबसे इनकी बेस- पहले मुझे एक ब्रश और किट दे दो कैमोफ्लेज की। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे कैमोफ्लेज क्या में- हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हम डार्कर आउटलाइन कर रहे हैं। ठीक है। डार्कर आउटलाइन करने के बाद फिलिंग जो है हम बहुत लाइट कलर से करेंगे, शेडिंग में करेंगे। ठीक है। ठीक है। सब जैसे dark- आप ड्राइंग बनाते थे, मैंगो एक डार्क आउटलाइन में अंदर एक लाइट सी शेडिंग होती थी, सेम विद द लिप्स। ठीक है। और ये आजकल बहुत चल रही है। जी। So, अगर आपने किसी भी पार्टी या किसी जगह पे जाना है तो डार्क, बहुत डार्क, जितनी डार्क आप लगा सकते हैं और उसमें बिल्कुल, अंदर पर्पल, लाइट सा। मरून, रेड, जितने इस तरह के कलर लगा सकते हैं और उसको फिर अंदर की तरफ लाइट उससे मर्ज करें। अच्छा, फरा कैमोफ्लेज के लिए डिफरेंट टाइप्स की किट्स आती हैं। एक ये छोटी सी किट मैं आपको दिखा रही हूँ, डिफरेंट आपको ये शेड्स नजर आ रहे होंगे। नॉर्मली ये भी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि ग्रीन किस लिए होता है, ये क्या स्किन पे लगता है ग्रीन, ठीक है, येलो, लेवेंडर, ये कलर्स किस तरह अप्लाई करने होते हैं। बेसिकली इन किट्स का मकसद ये होता है कि आपके जो इस तरह की स्किन टोन्स या जो ब्लेमिशेस होते हैं उनको छुपाने के लिए होते हैं। अभी जैसे हम लोग बालों का डिस्कस कर रहे थे कि कॉपर टोन को खत्म करने के लिए उन्होंने एक नील की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे भी यही है। अगर आपकी स्किन में थोड़ा सा सैलो कॉम्प्लेक्शन आ रहा है तो आप ये देखिए थोड़ा सा आप लेवेंडर चलो को उर्दू में क्या कहेंगे? मतलब डबल पेल टोन? पेल सा, ठीक यानी है। कि एक पिलाहट सी आ रही है। ठीक है। और इस तरह अगर आपके रेड ब्लेमिशेस हैं तो उसको रेड को हमेशा न्यूट्रलाइज करता है ग्रीन। ठीक है। अगर आप अभी हम जब इनको कवर करेंगे तो आपको बिल्कुल उसके बाद जब ये बेस अप्लाई करेंगी ऐसे लगेगा ये किसी सलोन से तैयार हो गया है। ठीक है, तो करें जल्दी से हम देखें। अब इनके बेस पे क्या आप अप्लाई कर रही हैं? पहले हम कंसील कर रहे हैं बेसिकली। ठीक ठीक है। है, जिसको हम कहते हैं कैमोफ्लेज और करना। ये आप ग्रीन कलर से मैं कर रही ग्रीन हैं। कर रही हूँ जहाँ पे रेडनेस है। जहाँ जहाँ पे रेडनेस है वहाँ वहाँ पे ये ग्रीन Green कलर कर रही से उसको छुपाएंगी
और उसके बाद जहाँ पे अगर पीला रंग ज्यादा गालिब है वहाँ पर हम ब्लू करेंगे, ब्लू कलर जो है और जहाँ वो पे आपके लगाएंगे। डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पे हम येलो करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे डार्क सर्कल्स है वहाँ पर हम येलो कलर जो करेंगे। है ये लगा देंगे। ये आम कंसीलर से जरा ज्यादा हाई पावर कंसीलर हाई है। पावर कंसीलर है और अब्रॉड में यहाँ वहाँ पे कैमोफ्लेज स्पेशलिस्ट की लड़कियाँ होती हैं जो इसको कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन इतनी परफेक्ट नहीं है, यानी इतनी साफ नहीं है, और वो चाह रही हैं कि मेकअप अगर जब वो करें तो स्किन बहुत उनकी नीट एंड क्लीन लगे। तो ये टेक्निक है जो कि बहुत आराम से एक आप इस तरह की किट लेके अप्लाई कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। डन जी। क्या यहाँ पे लिप्स का कुछ बना? सैरिश देखना जी जी, इसी तरह से आप चाह रही थी इसको एक्सप्लेन डार्क करना। सर्कल्स पे येलो करो। जी, इन्होंने थोड़ा सा बस आउटलाइन को ब्लेंड कर दिया, लेकिन आउटलाइन को आपने थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है। मैं आपको किट में थोड़ा सा दिखाती हूँ। ठीक है। ये देखिए, अगर आप इसको जूम कर दें कैमरे में, ये लिप्स हो सकते हैं जूम? हाँ जी, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं। इसमें देखिए आप आउटर बॉर्डर देखिए तो बड़ा डार्क है और अंदर आपको एक लाइट सा शेड मिल रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपने आउटर लाइन को ना अपनी उसको ब्लेंड नहीं करना अपने शेड के साथ, उसको सेपरेट रखना है आपने। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, सही। सो इनका हो गया डन कंप्लीट। इसे थोड़ा सा डार्क कर दो। बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा इसे डार्क करेंगे आउटलाइन को हम मजीद। आप इसे मजीद कर सकते हैं जितना ज्यादा आप चाहें। और मैट लिपस्टिक्स भी तो बहुत चल रही है। मैट लिपस्टिक बहुत चल रही है, और मैट लिपस्टिक अगर आपके पास, अगर आप नहीं खरीद सकते, एक टिप ये भी है कि आप उस पे अपना जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है, हाँ। जो आपका लूज पाउडर भी जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा आप उस पे स्प्रिंकल कर लें अपनी नॉर्मल लिपस्टिक लगा के, तो वो मैट हो जाती है। मैट हो जाती है। ठीक है, ब्रेक ले लें यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। दिन गुलाब इंशाल्लाह पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा बड़ा एक नाम साबित होंगे इंशाल्लाह, अगर आप मेहनत करते हैं इस तरह से। अच्छा, एक चीज, ये सारे जब गुलाब गाना शुरू करती है तब सारे गाना शुरू कर देते हैं। वैसे अगर गाना आता है तो बताओ ना किस किस को आपको आता है? अच्छा, कितना आता है? बहुत अच्छा आता है। सुनाए फिर। नहीं, अच्छा वहीं पे बैठ के भी सुना। आ जाए। वो एकदम से बेचारी, जैसे मैंने कहा वहां बैठ के सुना करती है। मैंने कहा अच्छा चलो आई। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम सोनिया। सोनिया ने बाल कहाँ से बनवाए हैं? बनाए नहीं, ये ऐसे ही बेबी बाल हैं तो इसको कर्ल करने तो हो जाता तो ये कैसे कर्ल कर लेती हैं आप ऐसे? है। हाथ से? हाथ से कैसे कर्ल करते हैं? चलो पहले तो ये बताओ ना, हाथ से कर्ल कैसे करते हैं? हाथ से कर्ल कैसे करते हैं बालों को? ऐसे ही हाथ से करना शुरू तो हो हाथ जाते से हैं। यूं हाँ, करना ऐसे शुरू हो करते जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। चलिए, उसे गाना सुनाना है और किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं। चलो। लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना, मैं तड़पती गई ढोलना, मैं तड़पती गई हो, लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना, मैं तड़पती गई ढोलना, मैं तड़पती गई हो, लाया बहुत अच्छा, बहुत सबसे बेहतरीन पार्ट सोनिया पता है क्या था? जो आप गाना गाते हुए एक्सप्रेशन देती हो ना, थैंक यू। वो बड़े कमाल है। बहुत फिर सुनेंगे इंशाल्लाह किसी दिन। आप पूरा सुनाना चाह रही हैं हमें, लेकिन हम किसी और अभी नहीं। अच्छा, और कौन है यहाँ पे जो गाना गाना चाह रहे हैं? किसी और को गाना आता हो? सब गा रहे थे साथ, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं करेगा गाना सुनाने की। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे बेस हमने लगाई है और इनके चेहरे पर जो इतने सारे प्रॉब्लम्स थे वो खासे कवर हो गए, है ना? तो तालियां बजा के बताइए। और बहुत हैवी लुक भी नहीं आई, मुझे एक लगता है बहुत ढेर सारा कुछ लगा लिया है फेस पे, वो लुक भी नहीं आ रही है। ये एक जबरदस्त लुक। आप यहाँ पे बैठो
और इन्होंने अपना मेकअप जो है वो खुद किया है, उसी टेप लगाकर जैसे लाइनर लगाना है और सिर्फ लिप्स जो है उनके ऊपर हमने क्या Glitter lips किए हैं। ग्लिटर लिप्स किए हैं। सो इनका भी एक बड़ी एनहांस सी और एक बड़ी जबरदस्त सी लुक जो है वो आ रही है। अच्छा लेकिन सरिश अब आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखिएगा। नहीं रापा, हमने ये देखिए सारे कॉस्मेटिक्स में, लेकिन घर में अगर हमने ये सारा कुछ करना हो बनाना हाँ जी बिल्कुल। तो कैसे हम नेचुरली ये चीजें बना सकते हैं जिनके हमारी स्किन पे कोई गलत असर ना आए? हाँ जी बहुत इजी है, चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है, ये तकरीबन हाफ कप जो है वो मैंने पानी डाला है इसमें। ठीक है, जिंक ऑक्साइड ये आपको जो है वो फार्मास्यूटिकल शॉप से जो है इजीली जो है ये वाली चीजें आपको जिंक मिल जाएगी। ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड हाफ कप पानी डाला है। ठीक है। और हाफ कप ही जिंक ऑक्साइड, ठीक। हाफ कप मैंने इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड। हाँ जी, ये दोनों जो इंग्रेडिएंट हैं हमारे सन ब्लॉक्स के अंदर जो है वो यूज होते हैं। ठीक है। हमारी जो बेसिस हैं उसके अंदर यूज होते हैं और हमारे जो पफ पाउडर है उसके अंदर यूज होते हैं। ठीक है। ठीक है, ये रिफाइंड जो है वो एलोवेरा जेल है। ठीक। आपके पास रिफाइंड नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप एलोवेरा जेल जो है ये हाफ कप ले सकते हैं पानी की जगह पे। सही। फिर आप पानी नहीं डालेंगे। ठीक है। मैं रिफाइंड जो है वो एलोवेरा जेल डाल रही हूँ, ये तकरीबन जो है वो इतनी 1/4 टीस्पून, ठीक। क्योंकि ये रिफाइंड ये है। भी मिल जाएगी हमें मार्केट से? हाँ जी, ये भी ठीक। बहुत इजीली एलोवेरा जो है वो आप अगर रिफाइंड फॉर्म में मांगेंगे तो ये आपको जो है वो मिल जाएगी इजीली। ग्वारगम इसको आप कहते हैं, ग्वारगम के नाम से भी जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, आप तो इस हमने तरह से डाला क्या है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड और क्या है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड उसके अंदर डाला है और एलोवेरा जेल डाली और है। पानी डाला है। पानी और डाल के इसको हमने ब्लेंड कर लिया। ये देखें, ये इस तरह से हमारी जो है ये पेस्ट बन जाएगी। तो ये पेस्ट किस काम ठीक है, आएगी? ये पेस्ट इस तरह से हमने बना ली। ये हमारी जो फाउंडेशंस हैं, हमारी बेस है, ये उसकी जो है वो मेन जो जिसको हम बेस कहेंगे ये वो है। ठीक है, ठीक ये है। देखिए इस तरीके से जो है ये व्हाइट कलर में बनेगी। अब इसके अंदर हमने डिफरेंट शेड्स देने हैं। ये मैंने लिया है कत्था जो पान पे लगता है। ठीक है। इस फॉर्म में ये आता है। ठीक है, पानी में डाल के इसको 2 घंटे के लिए आप जो है वो भिगो देंगे तो ये इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी को हमने पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दिया और ये देखिए ये वाली पेस्ट बन गई। ठीक है, इसको हम साथ ही अगर हम अलग अलग जो है वो शेड बना रहे हैं तो इसको ज्यादा जो बेहतर तरीका है, आप इसको जो है वो इसी के साथ जो है वो डाल के तो आप इसको ब्लेंड कर दें। ठीक है, इसकी आपने एक क्वांटिटी, एक रेशो जो है वो सेट करनी है कि हमें कौन सी वाली जो है वो टोन चाहिए। हमें डार्क कलर चाहिए या हमें लाइट कलर चाहिए, स्किन के हिसाब से, बेस के हिसाब से। ठीक है, इसको हम इस तरह से, ये देखें, ये मैंने इसमें जो है वो अलग से डाले हुए हैं। हमने जितना भी जो है वो डार्क शेड बनाना है हम इसको जो है वो हम ज्यादा डालेंगे और अगर हमें लाइट शेड चाहिए तो हम इसकी क्वांटिटी को जो है वो कम कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपके पास कत्था अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो है ये चॉकलेट पाउडर या कॉफी पाउडर भी जो है वो आप यूज करते हैं। ठीक है। ये वाली आपकी बेस है, इसी के अंदर हम ये देखें, इसमें हम जो कॉफी पाउडर है, कॉफी पाउडर या चॉकलेट पाउडर आप इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा जो इसके लिए कंटूरिंग वगैरह के लिए हम ब्राउन शेड यूज करते हैं, हमारा ये वाला शेड जो है ये इसके साथ आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप हाफ कप गर्म पानी के अंदर 1 टेबलस्पून जेलेटिन जो है ये डाल के इसके अंदर भी टाइटेनियम और जिंक ऑक्साइड इनको आप जो है वो ब्लेंड कर सकते हैं अगर आपके पास एलोवेरा जेल जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये मैंने बेसिस बनाई हुई है ये इसी इस तरह से। ये मैंने जो येलो, क्योंकि आजकल येलो शेड जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, येलो शेड के लिए मैंने क्या किया है कि पानी के अंदर मैंने वर्स को जो है ये डाल दिया। ठीक है, ये एक नेचुरल हर्बल हेयर कलर, वो फेस के लिए जो है ये कलर, ये छाइयों को भी आपको पता है जो वर्स है ये छाइयों को, आपके पास वर्स नहीं है, आप जो फूड कलर है आप वो भी जो है वो येलो कलर का जो है वो यूज कर सकती हैं। ठीक है, ये इस तरह से, ये देखिए मैं अपने पार्लर में तकरीबन 20 साल से मैं अपनी यही वाली बेसिस जो है वो यूज करती हूँ। तो ये सही और ये मैं आपको करके भी अभी डेमो भी करके बताऊंगी कि इसको हम यूज करने के बाद जो है पानी आप डालें, पानी से अप्लाई, मैं ब्रश के साथ इसको अप्लाई करना बताऊंगी। इसके बाद जो है वो जिस तरह से आजकल कॉम्पैक्ट पाउडर्स का जो है ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ये जो है वो इस टाइम जो है वो एक जेल फॉर्म में होगी। ठीक है, जब हम बनाएंगे इसको हम इस तरह से कंटेनर में इसमें या इसमें आप डाल के 2 दिन के लिए छोड़ेंगे तो ये इस तरह से हार्ड हो जाएगी, जो वो गम है वो उसको हार्ड कर देगी। ठीक है, अब हमने अगर जो है वो फेस पाउडर बनाना है, फेस पाउडर के लिए हमें 3rd इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो कॉर्नफ्लोर है। ठीक है, आप जिंक, टाइटेनियम और कॉर्नफ्लोर इन तीनों को बराबर क्वांटिटी के अंदर लेके इसके अंदर आप चॉकलेट पाउडर जो है ये डाल के आप इसको जो है वो छान लें। ठीक है, आपने
अगर जो है वो आजकल फेस शाइनर्स जो है ये बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर इस तरह से जो पाउडर मिलते हैं, ठीक है, शाइनिंग वाले, तो आप इसके अंदर जो है वो शाइनर डाल लेंगे। येलो कलर चाहिए आप येलो कलर डाल लेंगे, तो आपका जो है ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो है ये रेडी हो जाएगा। नहीं, आप कोई टिप बताइएगा। ये जैसे सवाल किया था सोनिया, नहीं किया था मेरा ख्याल है, कि एक्नी के स्पॉट्स होते हैं, दानों के निशान होते हैं, वो नहीं जाते। और ये बड़े मुश्किल है, लेजर्स के भी ढेर सारे ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके वो बहुत एक सिंपल सी जो टिप है, बड़ी सिंपल रेसिपी है, खासकर जो कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं उनके लिए, क्योंकि टाइम नहीं होता उनके पास, उसके लिए ये टिप जो है वो आजमूदा है। मैंने काफी चैनल्स पे बताया, इसको यूज भी सबने किया है। आलू का जो जूस है ये अंदर से जाके इम्प्योरिटीज को, आपकी जो भी अगर ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, कई दफा इस तरह के ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं जितना मर्जी प्रेस कर ले वो नहीं निकलते, तो ये अंदर से जाके उनको सॉफ्ट करके निकाल के लेके आता है। ठीक है। आलू को अच्छी तरह से धो के उसको क्रश करें, उस हाथ से उसका जूस आप निकाल लें। ठीक है। उसके अंदर आपने जौ का आटा इतना डालना है कि एक पतली सी लेप बन जाए। ठीक है। 1/4 टीस्पून उसमें आप हल्दी डालेंगे, 1/4 टीस्पून उसमें आप खमीर डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। ये आपने एक पेस्ट से बना के रात में आप फारिग हुई हैं पूरे फेस पे लगा ले। 10 से 15 मिनट के बाद आप मसाज करके सादे पानी से फेस वॉश करके सो जाएं। ठीक है। बहुत अच्छी व्हाइटनिंग क्रीम, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर दूध है। दूध के अंदर थोड़ी सी लेमन, थोड़ी सी हल्दी कॉटन के साथ टैप करें अपने फेस के ऊपर और सो जाए। ये नेचुरल आपकी जो है वो एक स्किन हीलर भी है, एक्नी वगैरह को भी ठीक करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा, और अंदर से जो एक्नी के दाग है उनको भी खत्म करेगा। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे बाकी चीजें बताने से पहले एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आमदीद। आज हमने कोशिश की है कि वो तमाम बच्चियां जो घरों पर हैं और उन्होंने अब कॉलेज, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होगी, उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ छोटी छोटी सी टिप्स और घर बैठी हुई हमारी खवातीन के लिए, सबके लिए कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जो कि आजकल लेटेस्ट इन है, जिससे हम अपनी स्किन को, अपनी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। आपके बाल डाई हो गए? आओ आके दिखाना कैसा लग रहा है अपने बालों में। सिर्फ अच्छा लग रहा है ना? सिर्फ नीचे नीचे इनके बालों में हमने ये शेड किया, अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद ये देखें बिल्कुल हल्का सा एक जो है वो उनके बालों में एक शेड आ गया, लेकिन नीचे नीचे। तो आप इस तरह से कॉलेज, थैंक यू सो मच, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है और एक स्टाइल चाहिए है, तो ये एक टेक्निक जो है हो सकती है। सरिश आइएगा, इनके फेस पे कैमोफ्लेज के एक दफा हम रिकैप कर दें कि जहाँ पे हमारे काले रंग के हल्के हुए छाइयां हो, वहाँ पर हमने पीले रंग का, वहाँ पे हमने येलो टोन लगाया है, क्योंकि येलो जो है वो डार्क सर्कल्स को जो है कंसील करता है। ठीक है, ठीक है। वहाँ पे इसमें से जैसे हमने लगाए हैं अगर, तो इस तरह का किधर से खुलेगा? इधर से ही, जहाँ से खोल रही हूँ। तो फिर मुझसे क्यों नहीं खुल रहा है? आपके हाथ से खुलता है क्या? अच्छा, ये वाला पीला रंग लगाया है जहाँ पे हल्के हैं और जहाँ पे इस तरह के मसाइल हैं, और बाकी जहाँ पे रेड कलर का पिगमेंट था वहाँ पे हमने ग्रीन लगाया। जहाँ जहाँ आप सोच लें जो रिजेशिया या पिंक सेंसिटिव स्किन है तो उस पे आपने ग्रीन वाला अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है। और ये जो होता है ओवरऑल जब आप लगा देते हैं सबको ब्लेंड करने के लिए होता है, जो आपका न्यूट्रल शेड होता है। और ये और लेवेंडर जो होता है, जो अच्छा कुछ लोगों में एक ब्रूजेस आते हैं, ब्लू कलर की वेन्स नजर आ रही होती हैं, ग्रीन एंड ब्लू, तो ये लेवेंडर बेसिकली उसको कंसील करने के लिए होता है। सो अगर आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली इन टोन्स के साथ आप अपनी स्किन पे करेक्टर है ये अप्लाई करने के बाद, कंसीलर करने के बाद ऊपर से आप लाइट सी बेस जो भी आप अप्लाई करती हूँ कर लेंगी, तो इस तरह से एक इवन टोन फेस पे मिल जाएगी और आप किसी भी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। ये वो बेस है जो कि अभी इस वक्त नेर आपा खुद अप्लाई करी है, जो बेस इन्होंने हमें घर में बनाना बताई है। यानी अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको लगता है कि बेस अवेलेबल नहीं है और नहीं मिलती, तो फिर घर में हमने आपको बताया टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और उसके अंदर आपने एलोवेरा जेल डाला। ये सब कुछ आपको किसी अच्छी दुकान से मिल जाएंगी, केमिस्ट की दुकान से। बिल्कुल। इनको बराबर मिकदार में हमने मिक्स किया पानी के साथ। हाँ जी बिल्कुल, इसको ब्लेंड कर लिया और जो कलर आपको चाहिए, ये देखें जैसे अभी येलो कलर का बता रही थी सैरिश, ये मैंने फूड कलर से जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, ये और मैंने इस बच्ची के, क्योंकि पिगमेंटेशन थी इस बच्ची के। अच्छा, इस बेस का जो बेनिफिट है सिर्फ ये नहीं है कि आप ये होममेड है, इस बेस का ये बेनिफिट है कि गर्मियां हैं, मैंने नीचे कोई स्टिक नहीं लगाई,
कोई मैंने प्राइमर यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया, फेस इसका वॉश था, जस्ट मैंने जो बेस बनाई है उसको अप्लाई किया और ये देखें, आंखें बंद करें, ये क्या है? ये सिंपल वाटर है, ठीक है, ठंडा पानी आप ले लें, ठीक है। आजकल ओपन पोर्स हैं, ग्रे स्किन हो जाती है, ठीक है, ऑयली स्किन है, बेस बह जाती है, ब्राइड्स वगैरह के भी इशू होता है, तो उसके लिए ये देखिए ये बेस मैंने लगा के और ये देखिए। अच्छा फरा, इसमें हाइड्रेशन मिस्ट के नाम से भी एक आती है, उसमें थोड़ा सा एडवांस है, उसमें उन्होंने थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं। इसके अंदर मैंने कुछ ऐसा नहीं, और ये देखिए फुल मैंने पानी डाला है, टिश्यू से मैंने साफ किया, बेस विंग की वही है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसे घर पे अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि अपनी ओवरऑल बेस को फिनिश उसको सेट करने के लिए आपने हाइड्रेशन मिस्ट या रिवाइव हाइड्रेशन मिस्ट के नाम से इस तरह डिफरेंट स्प्रेज अवेलेबल है मार्केट में, बड़े कॉमनली मिल जाते हैं। अगर आप उसको लगाते हैं पूरे मेकअप करने के बाद तो आपका एक तो फेस ग्लो करता है प्लस हाइड्रेट रहती है स्किन। बिल्कुल ठीक है। और इनका कैसा लग रहा है भाई? लिपस्टिक और उसके साथ टेप लगा के जो हमने लाइनर लगाया है, अच्छा लग रहा है ना? इन्होंने खुद लगाया, और इनसे लगवाने का मतलब यही है कि अगर ये लगा सकती है तो हम भी लगा सकते हैं घर में ट्राई करके। थैंक यू सहरेश, आपका बहुत शुक्रिया, और हम लेंगे आपसे इजाजत। दुआ यही आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर। और गुलाब, आपसे हमने एक जबरदस्त सा गाना भी सुनना है, आप आ जाइए सामने। आप सब भी यहाँ पे आए, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज। जी गुलाब।